ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 541 नीले कपड़े वाला गोकू। बीप बीप बीप। अंतरिक्षयान के मुख्य नियंत्रण कक्ष के कंप्यूटर ने अलार्म बजाया। जैसे ही अंतरिक्षयान पृथ्वी के करीब पहुंचा, पृथ्वी से दूर एक कक्षा में तैरते हुए एक गहरे लाल ग्रह को अंतरिक्षयान के पोर्टहोल के माध्यम से देखा जा सकता था। देखो अंकल गोकू, पृथ्वी के बगल में एक और ग्रह दिखाई दिया है, ट्रंक्स ने अंतरिक्षयान को पायलट करते हुए कहा। कहाँ? नीले रंग की मार्शल 8 वर्दी में एक लड़का गद्देदार तकिया से बाहर चढ़ गया और पोर्टहोल के कांच के माध्यम से उसने देखा कि पृथ्वी से बड़ा एक और गहरा लाल ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर दिखाई नहीं दिया था। दादाजी, ये क्या हो रहा है? नारंगी रंग का स्कार्फ पहने हुए पेन को एक अशुभ पूर्वाभास था कि पृथ्वी पर कुछ हो सकता है। गोकू, जो नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, उनके चेहरे पर एक केंद्रित नजर थी क्योंकि उन्होंने गंभीरता से कहा, जब हम पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो हर कोई सावधान रहता है। कुछ तो हुआ होगा। ठीक है दादाजी, चिंता मत करो। ट्रंक और पेन दोनों ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए सिर हिलाया। पूरे ब्रह्मांड से 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को ढूंढना आसान नहीं था, फिर भी पृथ्वी पर लौटने के बाद वे नहीं चाहते कि कुछ हुआ हो। अंतरिक्षयान वायुमंडल से गुजरा और नीचे उतरा। एक अशुभ आभा हवा का दम घोंट रही थी। हैच के दरवाजे से बाहर निकलते हुए वे सावधानी से एक साथ करीब आए, लेकिन इस समय कुछ शक्तिशाली आभा ने गोकू और अन्य लोगों को घेर लिया। गोटेन, गोहन, बुल्ला, विडेल, क्रिलिन, इन योद्धाओं में से प्रत्येक की आंखें लाल थीं और वे गोकू और अन्य जानवरों की तरह लगातार गरज रहे थे। क्या हो रहा है पिताजी और अन्य? पेन आगे बढ़ने ही वाला था लेकिन गोकू ने उसे रोक दिया। वहां मत जाओ, उनकी हालत अजीब है। गोकू का स्वर गहरा था क्योंकि उसके दिल में एक चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था। पृथ्वी को क्या हो गया है? लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, पेन आज्ञाकारी रूप से पीछे हट गया जब उसने दादाजी की गंभीर अभिव्यक्ति, चिंताओं से भरा उसका नाजुक छोटा चेहरा देखा। सब मास्टर बेबी के लिए, मास्टर बेबी के लिए, गोहन और अन्य लोग चिल्लाए, तुरंत सुपर सैया में बदल गए और फिर गोकू और अन्य लोगों पर हमला किया। ट्रंक, पेन का ख्याल रखना। पेन को ट्रंक्स की ओर धकेलते हुए युवा गोकू भी सुपर सैयान मोड में बदल गया और फिर गोहन और अन्य लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसका शरीर छोटा हो जाने के बाद गोकू की शक्ति भी दब गई और वह गोहन और अन्य लोगों से निपटने में असमर्थ था। इसलिए उन्होंने अपने पैरों पर मुहर लगाई और गरजते हुए तुरंत सुपर सैया 3 में बदल गए, जिसने उनके शरीर पर भारी बोझ डाल दिया। लेकिन इस समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसने पेन की घबराई हुई चीख सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, केवल ट्रंक्स को पेन की कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए और उसे रोकते हुए देखा। ट्रंक की आंखें भी लाल हो गई थीं। मास्टर बेबी के लिए, ट्रंक्स, तुम क्या हो? गोकू के हाव भाव अचानक बदल गए, यहाँ तक कि ट्रंक को भी नियंत्रित किया गया था। गोहन और अन्य लोगों को अनदेखा करते हुए गोकू तेजी से ट्रंक्स के बगल में दिखाई दिया और पेन को बचाते हुए उसे दूर फेंक दिया। दादाजी, ये क्या हो रहा है? यहाँ तक कि ट्रंक को भी कैसे नियंत्रित किया गया? पेन घबरा गया, एक बुरे मूड में। ये बुरा है, मुझे डर है कि अभी पूरी पृथ्वी बुरे लोगों के हाथों में पड़ गई है। आसपास के माहौल को सतर्कता से देखते हुए गोकू ने पान का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हट गया। वर्तमान स्थिति बहुत खराब है और उनका युवा शरीर सुपर सैया 3 में बदलने का बोझ सहन नहीं कर सकता है। बोझिल परिवर्तन हर किसी के संयुक्त हमले को अवरुद्ध नहीं कर सका, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उन्हें अपनी पोती पेन को नुकसान से बचाना था। गोकू फूट फूट कर मुस्कुराया। वह इस बार बड़ी मुसीबत में फंस गया है। बैंग, बर्फ बर्फ। युद्ध के ड्रम की आवाज की तरह एक शानदार अंतरिक्षयान धीरे धीरे उड़ गया। बेबी एक सिंहासन पर बैठा था, अपने चेहरे पर एक अजीब नजर के साथ नीचे देख रहा था। सैयान, तुम केवल मेरे नियंत्रण में आने के लायक हो। उस समय टफल्स को नष्ट करने वाले सैयों से नफरत का बदला आपसे लिया जाएगा। यह वह है शिशु, वह वास्तव में पृथ्वी पर आया था। यहाँ तक कि वेगेटा को भी उनके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। novelUSB.com जो व्यक्ति आया था उस पर स्पष्ट नजर डालने पर गोकू के चेहरे पर एक कड़वा रूप था। जीत का पैमाना थोड़ा थोड़ा करके उससे दूर होता जा रहा था। वह ये जानकर चौंक गया कि यह बेबी था जिसे उन्होंने 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स की खोज के दौरान सामना किया था, जिसने इस संकट को पृथ्वी पर लाया था। बस उसकी आभा को भांपते हुए गोकू को पता चल गया कि वेगेटा के शरीर को नियंत्रित करने वाली बेबी बहुत शक्तिशाली हो गई है। वह सैया, क्या आप लोग घबराना शुरू कर रहे हैं? असली आतंक अभी भी आना बाकी है। बेबी अंतरिक्षयान पर सिंहासन से खड़ा हो गया और उसके हाथ में एक विशाल ऊर्जा गेंद बन गई। काली ऊर्जा की गेंद में एक अशुभ आभा थी जो नरक से रक्तपूल की तरह भयावह से भरी हुई थी। सभी पृथ्वीवासी जो टफल्स बन गए हैं, सैयों के प्रति अपनी नाराजगी इकट्ठा करें और मेरे गवाह बने, क्योंकि यह राजा व्यक्तिगत रूप से सभी सैयों को नष्ट कर देगा। जोर से चिल्लाते हुए बेबी ने अपने सिर को अभिमानी रूप से उठाया। उसके चांदी के बाल एक डरावनी चमक बिखेर रहे थे। मास्टर बेबी, मास्टर बेबी। पूरी दुनिया में जोर जोर से जयकारों की लहरें गूंज उठीं। गोटेन, गोहन, बुल्ला, विडेल, क्रिलिन और ट्रंक सभी चिल्ला रहे थे।
अंधेरे प्रकाश की किरणें धीरे धीरे काले ऊर्जा की गेंद में संयन के प्रति उनकी नफरत को आत्मसात करती हैं, धीरे धीरे रिवेंज डेथ बॉल का निर्माण करती हैं। उसी समय रिवेंज डेथ बॉल की ऊर्जा बेबी के शरीर में प्रवेश कर गई। एक बार जब अशांत और गहन अंधेरे ऊर्जा ने उसके शरीर में प्रवेश किया, एक आत्मा बम की तरह इसने बेबी के शरीर को अंदर से बाहर बदल दिया। एक पल में बेबी का शरीर अचानक बदल गया। उसका शरीर लंबा हो गया, उसकी त्वचा गहरी हो गई और उसके माथे पर भौहें गायब हो गईं। उसके चांदी के बाल आकाश में उठे और उसका चेहरा बुराई से भरा था। कुछ सेकंड के भीतर बेबी के शरीर में अंदर से बाहर तक पृथ्वी को हिलाने वाले बदलाव हुए, जो अंतिम रूप सुपर बेबी 3 में विकसित हुए। अब उससे निपटना मुश्किल होगा। बेबी के शरीर में बदलाव को स्पष्ट रूप से देखकर गोकू कांप गया। उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था और फिर उसने पेन का हाथ पकड़ लिया और पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस समय बेबी, जो अपने अंतिम रूप में बदल गया था, ने अपार शक्ति का आनंद लेते हुए अपनी गर्दन मोड़ ली। उसकी हर कोशिका जीवन शक्ति से भरी हुई थी। हा, इस अपार शक्ति के साथ मैं अजेय हूँ। बेबी ने गोकू को ऐसे देखा जैसे किसी चींटी को देख रहा हो। उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और एक चमकदार उज्ज्वल प्रकाश किरण तेजी से बाहर निकल गई। यह एक लेजर की तरह गोकू के गाल से टकरा गया। गोकू को अपने चेहरे पर एक चिलचिलाती सनसनी महसूस हुई। इससे पहले कि 1000 मीटर लंबा मशरूम का बादल तुरंत उसके पीछे हजारों मीटर दूर आकाश में उठ गया। हजारों सालों से जमे बर्फीले पहाड़ तुरंत राख में बदल गए। अपने गाल पर लगे खून को पोंछने के बाद गोकू के हाव भाव गंभीर हो गए और उसकी आंखें हल्की चमक से चमक उठीं। उसका चेहरा पानी की तरह काला था। यह एक बड़ा संकट है। बेबी की शक्ति उसके पिछले सभी दुश्मनों को पार करती है। दादाजी, पान नर्म आवाज में चिल्लाया। गोकू पेन के सामने खड़ा था। अचानक बेबी गोकू से 1 फीट से भी कम दूरी पर दिखाई दिया। हरी आंखें और भावहीन रक्त लाल पुतलियां एक दूसरे को देख रही थीं। बेबी गोकू के करीब गया, नीचे झुका, अपनी मुट्ठी भींच ली और गोकू के पेट पर मुक्का मारा। खून से लथपथ गोकू का शरीर पीछे की ओर झुका और उसे सैकड़ों मीटर उड़ते हुए भेजा गया। तेज और भयंकर बवंडर ने जमीन पर एक गहरा गड्ढा छोड़ दिया। एक चट्टान से टकराते हुए गोकू दर्द से कराह उठा और सुपर सैयान राज्य रद्द कर दिया गया। दादाजी, पान की आंखों में आंसू थे। खांसी, गोकू को जमकर खांसी हुई। उसकी पलकें जोर जोर से गिर रही थीं। बेबी ने खुश मूड में अपनी कलाइयों का व्यायाम किया। बस अब उसने केवल अपनी ताकत का थोड़ा सा इस्तेमाल किया, लेकिन वह गोकू को हराने में सक्षम था। हालांकि गोकू का शरीर प्रतिबंधों में था और वह अपनी चरम स्थिति में नहीं था, बेबी की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। अब मुझे तुम्हें अच्छी तरह से मार देना चाहिए। बेबी चला गया। उसका चेहरा एक क्रूर मुस्कान में घनीभूत हो गया। उसने अपनी मुट्ठी बढ़ाई और गोकू के सिर से टकराने वाला था, लेकिन इस पल एक हथेली पतली हवा से बाहर निकल गई, जो बेबी के सामने अवरुद्ध हो गई। उसके हवा कांप रही थी और डरावनी आवाज ने सभी के कान के पर्दे को झकझोर दिया था। ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को बदलना अध्याय 542 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को बदलना। ये फिर से तुम हो? क्या तुम सचमुच मृत्यु से नहीं डरते? पहुंचे शख्स की पहचान देखकर बेबी कुछ कदम पीछे हट गई और जमीन पर अपने पैर की मुहर लगा दी। कठोर चट्टान की परत नरम आटे की तरह थी, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उठ रहा था। बेबी के हमले को रोकने वाली शियाया भी बेहतर महसूस नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बांह स्टील पर टूट गई थी और पूरी बांह सुन्न महसूस कर रही थी। दर्द हो रहा है, असहज महसूस करते हुए जिया घबरा गया। उज्ज्वल आंखों की एक जोड़ी ने सतर्कता से बेबी को देखा। फाइनल फॉर्म में बदलने के बाद बेबी की ताकत बहुत बढ़ गई है। यदि वह वास्तव में लड़ने जा रहा है, तो यहाँ तक कि अंतिम क्षेत्र के रूप में जिया भी पूर्ण जीत की गारंटी नहीं दे सकता है। राज्य। एक बार फिर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन स्थिति पूरी तरह से अलग थी। जिया उसे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता था, लेकिन वह बेबी के हमलों को दबाने में सक्षम नहीं था। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। वह जानता था कि वह उसे रोक नहीं सकता था, इसलिए उसने एक विकल्प चुना। उसने तुरंत पैन के छोटे हाथ को पकड़ लिया, तेजी से गोकू के बगल में पहुंचा और उन्हें इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ दूर ले आया। वे तीनों गायब हो गए। बेबी ने अपनी कलाई को हिलाया जैसे कि उसे माइसोफोबिया था और धीरे से कहा, ये फिर से इंस्टेंट ट्रांसमिशन है, ये लानत कौशल है। वे काय की पवित्र दुनिया में भाग गए होंगे। वह जानता था कि दुश्मन कहाँ गया था, लेकिन उसके पास उनका पीछा करने का कोई तरीका नहीं था। इस तरह की दमघोटू भावना अप्रिय थी। यहाँ आओ, सैनिकों को संगठित करो और युद्ध करने के लिए मेरे साथ ब्रह्मांड में जाओ, बेबी उत्साह से चिल्लाया और तुरंत अनगिनत उपासकों ने उसके चारों ओर भीड़ लगा दी। काय की पवित्र दुनिया में हरा घास का मैदान हमेशा की तरह शांत था। एक चमकदार चमक के साथ जिया, पैन और गोकू विशाल घास के मैदान पर दिखाई दिए। किबिटो काय ने जब ये देखा तो जल्दी से उड़ गया। गोकू की छाती पर अपने हाथ रखे और उसकी चोटों का इलाज किया। पैन, जल्दी से दादाजी के पक्ष में आओ।
ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। शैतान ने चीख पुकार मचाई, लेकिन पान ने उसे चकमा दे दिया। ये जगह कहाँ है? काय की पवित्र दुनिया। माजिन बुयू ने अपना सिर झुकाया और अनुमान लगाया। शिक्षक की चोट कैसी है? उब ने चिंता से गोकू को देखा। गोकू की छाती से अपनी हथेली छोड़ने से पहले किबिटो काई थोड़ी देर के लिए चुप था। वह ठीक है, बात बस इतनी है कि वह थोड़ा थका हुआ है। थोड़े आराम के बाद वह ठीक हो जाएंगे। लानत है, बेबी फिर से मजबूत हो गया है। ऐसा लगता है कि हमें लंबे और कठिन सोचना होगा। दुर्भाग्य से ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स द्वारा गोकू के शरीर को छोटा करने के बाद वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकता है। बूढ़े सर्वोच्च काय ने निराशा से आह भरी। अपने चरम पर गोकू को एक शक्तिशाली लड़ाकू बल होना चाहिए था। ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स का उल्लेख करते हुए सभी को सुनकर पैन, जो सोच में खोए हुए किनारे पर खड़ा था, अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपनी पीठ से नीले रंग का बैकपैक उतारा और काले सितारों के साथ उत्कीर्ण 7 ड्रैगन बॉलर्स को बाहर निकाल दिया। ये ड्रैगन बॉलर्स हैं जिन्हें हमने ब्रह्मांड के चारों ओर से इकट्ठा किया है। हमने सोचा कि यह पृथ्वी को विनाश के भाग्य से बचा सकता है। इस बारे में बात करते हुए पैन का मूड थोड़ा डाउनकास्ट हो गया। पृथ्वी पर बेबी ने कब्जा कर लिया है और यह अप्रासंगिक लगता है कि यह नष्ट हो गया है या नहीं। क्या ये ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स हैं? माजिन बुयू ने उत्सुकता से ड्रैगन बॉल उठाया। नारंगी लाल कांच की गेंद के अंदर काले तारे थे। माजिन बुयू ने इसे सीधे अपने मुंह में भरने और चबाने से पहले थोड़ी देर के लिए देखा। अरे, आप इसे नहीं खा सकते। पा, इसका कोई स्वाद नहीं है। स्वादिष्ट नहीं है। माजिन बुयू को कुछ बार खांसी आई और घृणा में ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल को बाहर फेंक दिया। क्या शिक्षक गोकू इन ड्रैगन बॉलर्स द्वारा एक बच्चे में बदल गया था? तो क्या हम शिक्षक को वापस बदलने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं? उब ने अचानक एक विचार किया और कहा। ये सुनकर पुराने सर्वोच्च काय ने कड़ी आपत्ति जताई। हम ऐसा नहीं कर सकते। ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स अशुभ वस्तुएं हैं। इसका उपयोग करने के बाद यह उस ग्रह को नष्ट कर देगा जहां इच्छा की जाती है। यदि काय की पवित्र दुनिया नष्ट हो जाती है तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। वैसे भी हम ऐसा नहीं कर सकते। पुराने सुप्रीम काय ने हमेशा ड्रैगन बॉलर्स जैसी चीजों को नापसंद किया है जो कारण और प्रभाव के कानून को बदल सकते हैं, विशेष रूप से दुष्ट ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स। वह काय की पवित्र दुनिया की सुरक्षा पर कैसे दांव लगा सकता है? इसे भूल जाओ। यहाँ तक कि अगर मैं अपने चरम पर ठीक हो जाता हूँ तो मैं वेगेटा की तुलना में थोड़ा मजबूत रहूंगा। मैं बेबी को हरा नहीं पाऊंगा, गोकू ने हताशा में कहा। कुछ देर रुकने के बाद उसने पूछा, वैसे यह मित्र कौन है? मैंने उसे पहले नहीं देखा था। वह वास्तव में बेबी के हमले को रोक सकता है। मेरा नाम जिया है और मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। ओह, गोकू ने सिर हिलाया। वर्तमान में इस मुद्दे के साथ उलझने का समय नहीं था। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, जिया, क्या आपको यकीन है कि आप बेबी को हरा सकते हैं? जिया ने अपना सिर हिलाया और उसने जो जवाब दिया उसने गोकू को निराश किया। यह असंभव है। मैं अपने प्रशिक्षण में एक बाधा तक पहुंच गया हूं। अगर मैं अपने वर्तमान दायरे को नहीं तोड़ता हूं तो मैं बेबी का मैच नहीं हूं। यद्यपि वह थोड़े समय के लिए बेबी से लड़ने में सक्षम है, अगर यह एट्रिशन की लड़ाई की बात आती है तो वह अंततः हारने वाला होगा। क्या ऐसा है? हर कोई चुप हो गया। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या करना है। वास्तव में गोकू के शरीर को उसकी चरम स्थिति में बहाल करने के लिए ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग करना बुरा नहीं है। जिया ने अपना सिर उठाया और कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, अन्यथा काय की पवित्र दुनिया नष्ट हो जाएगी। ओल्ड सुप्रीम काय ने कड़ा विरोध किया। पेन ने सुझाव दिया, हम इसे एक अलग ग्रह पर आजमा सकते हैं। मत करो। जिया थोड़ा अवाक था। प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स के बारे में क्या? ग्रह नामेक का ड्रैगन लाल शेरॉन की शक्ति से मेल खाने में सक्षम नहीं हो सकता है। आखिरकार रेड शेनरॉन इच्छा पूरी करने के बाद पूरी आकाशगंगा में बिखर जाता है, जो ग्रह नामेक के ड्रैगन बॉलर्स की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। इतना परेशान होना बंद करो। मुझे ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स दे दो। मुझे उन्हें बदलने दें, जिया ने कहा। किबिटो काय ने भौहें सिकोड़ी। ड्रैगन बॉलर्स नामेकियों द्वारा बनाए गए हैं। आप क्या कर सकते हैं? जिया ने सिर हिलाया और जारी रखा, ये सिर्फ नामेकियन नहीं है जो ड्रैगन बॉलर्स बना सकता है। उन्होंने केवल प्राचीन काल में ड्रैगन भगवान से अनुमति प्राप्त की थी, इसलिए उनके पास ड्रैगन बॉलर्स बनाने की क्षमता है। क्या आप ड्रैगन बॉलर्स भी बना सकते हैं? किबिटो काय आश्चर्यचकित लग रहा था। इसके विपरीत पुराने सुप्रीम काय की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने ड्रैगन गॉड शब्द सुना। उन्होंने याद करने की बहुत कोशिश की कि इन शब्दों का क्या अर्थ है, लेकिन बुढ़ापे के कारण पुराने सुप्रीम काय याद नहीं कर सके। जिया एक शब्द कहे बिना मुस्कुराया और पेन के हाथों से 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स ले लिया और उन्हें ध्यान से देखा। एक मुट्ठी के आकार में नारंगी लाल कांच की सतह 7 छोटे काले सितारों के साथ एम्बेडेड थी। फिर हर किसी की भावी आंखों के नीचे जिया की हथेली चमकदार और पारभासी प्रकाश कणों से घनीभूत हो जाती है। ये रोशनी उसकी हथेली में कूद गई और तुरंत 7 लाइटनिंग बीम में बिखर गई और 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स में डाल दी गई। ड्रैगन बॉलर्स को बदलना उन्हें फिर से बनाने की तुलना में बहुत अधिक कठिन है,
खासकर अगर ड्रैगन बॉलर्स का मूल निर्माता कोई और है। अगर ऐसा नहीं होता कि ड्रैगन बॉलर्स बनाने की जिया की क्षमता सुपर ड्रैगन बॉलर्स से आई थी और बाद में ड्रैगन गॉड जालामा ने खुद अंधेरे स्थान में मजबूत किया था, तो वह वास्तव में इस काम को संभालने में सक्षम नहीं होता। ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स में 7 बिजली की किरणों के प्रवेश करने के बाद ड्रैगन बॉलर्स के कोर की संरचना अचानक काफी बदल गई। सबसे पहले ड्रैगन बॉलर्स के अंदर की बुरी आभा को तुरंत मिटा दिया गया था और फिर पूरी ड्रैगन बॉलर्स अंदर से बाहर बदल गई। काले तारे धीरे धीरे चमकीले लाल रंग में बदल गए, कांच के शरीर का विस्तार होने लगा और पलक झपकते ही वे मुट्ठी के आकार से लेकर प्लेनेट नामक के ड्रैगन बॉलर्स जैसे फुटबॉल के आकार में बदल गए। ड्रैगन बॉलर्स की सतह से हम गुनगुना गुनगुना सुनहरी चमक उठी, साथ में ड्रैगन गर्जना जैसी आवाजें भी आईं। वास्तव में ड्रैगन बॉलर्स को बदलना वास्तव में बहुत थका देने वाला है। जिया ने लगातार ड्रैगन बॉलर्स में अपनी क्षमता डाली और थोड़ी देर बाद उसके माथे से चमकदार पसीने के मोती निकल गए। novelUSB.com ये काम करना आसान नहीं है, जिया खुद से बुदबुदाया। वह ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को तोड़ना चाहता है और उन्हें फिर से बनाना चाहता है, ठीक उसी तरह जब डेंडे ने पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स को पुनर्जीवित किया था। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद जिया ने अभी भी ईमानदारी से परिवर्तन किया। ये नई ड्रैगन बॉलर्स हैं। परिवर्तन वास्तव में सफल था। हर किसी ने पूरी तरह से बदले हुए ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। उनके पास ड्रैगन बॉलर्स ऑफ प्लेनेट नेमेक की तरह ही एक फुटबॉल का आकार था। ड्रैगन बॉलर्स का आकार आमतौर पर उनकी ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। जिया द्वारा रूपांतरित 7 ड्रैगन बॉलर्स निश्चित रूप से मूल ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स की तुलना में अधिक मजबूत हैं। इसके अलावा कोई दुष्प्रभाव नहीं है जो उस ग्रह को नष्ट कर देगा जहां इच्छा की गई थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 543 पीक स्टेट गोकू ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स के मूल निर्माता पिछले कामी थे, लेकिन इस परिवर्तन के बाद वे पूरी तरह से जिया के ड्रैगन बॉलर्स में बदल गए हैं, इसलिए इसका पिकोलो से कोई लेना देना नहीं है। कहानी में ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स के पुनरुद्धार को रोकने के लिए पिकोलो स्वेच्छा से अंडरवर्ल्ड में रहे। ये स्पष्ट रूप से एक स्मार्ट व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं है। अगर वह ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को पुनर्जीवित नहीं करना चाहता था, तो क्या वह ड्रैगन बॉलर्स में से एक को नष्ट नहीं कर सकता था? जिया ने सोचा। novelUSB.com ड्रैगन बॉलर्स का ये सेट प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स के समान दिखता है। क्या हम सीधे समन कर सकते हैं? गोकू, जो एक बार ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स से पीड़ित थे, ने जिया से गंभीरता से पूछा। हाँ, ड्रैगन बॉलर्स का ये नया सेट पिछले ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स की तरह ही उपयोग किया जाता है। इच्छा पूरी होने के बाद वे पूरी आकाशगंगा में बिखर जाएंगे। चिंता न करें, यह उस ग्रह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं लाएगा जहां इच्छा की जाती है। जिया की ड्रैगन बॉल निर्माण क्षमता सीधे ड्रैगन गॉड जलामा से जुड़ी हुई है और नकारात्मक प्रभाव नामिकियों के समान है और ड्रैगन भगवान द्वारा दबा दिए जाएंगे। जिया को पहले नहीं पता था, लेकिन ड्रैगन रियलम में प्रशिक्षण के बाद वह समझ गया। महान दादाजी, जल्दी से इसे आजमाओ और शेनरॉन को बुलाओ। पेन ने उत्साह से गोकू से 7 ड्रैगन बॉलर्स को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। गोकू ने अपने सिर को खरोंचते हुए उम्मीद से देखा। किबिटो काई और माजिन बुयू भी आसपास इकट्ठा हो गए। इस बार यहाँ तक कि पुराने सुप्रीम काई जो ड्रैगन बॉलर्स के उपयोग का विरोध कर रहे थे, ने अब आपत्ति नहीं की, क्योंकि ब्रह्मांड की शांति की रक्षा के लिए गोकू की शक्ति आवश्यक है। पुराने सुप्रीम काई ने जिया पर एक गहरी नजर डाली। इस रहस्यमय आदमी के पास दिव्य शक्तियां हैं जो सुप्रीम काई से कमजोर नहीं हैं और ड्रैगन बॉलर्स भी बना सकते हैं। वह कौन है? मुझे समन करने दो। शैतान भाग गया। फिर वह जोर से 7 चमकदार और झिलमिलाती ड्रैगन बॉलर्स की ओर चिल्लाया, बाहर आओ, शेनरॉन। बूम, गड़गड़ाहट की आवाज युद्ध के ढोल की थाप की तरह थी, ठीक वैसे ही जैसे जब शेनरॉन को पृथ्वी पर बुलाया जाता है तो काई की पूरी पवित्र दुनिया के आकाश का रंग बदल जाता है। लेकिन कयामत के दृश्यों से अलग, जब साधारण ड्रैगन बॉलर्स के साथ समन होता है, ड्रैगन बॉलर्स जो जिया के हाथों में बदलाव से गुजरे थे, सुपर ड्रैगन बॉलर्स की तरह थे जब समन किया जा रहा था। आकाश उज्ज्वल और सुनहरा था। रंबल, काई की पवित्र दुनिया के आकाश में गड़गड़ाहट की राजसी तालियों की आवाज गूंज उठी। सुनहरे बादलों का घना समूह तैरने लगा। सुनहरे बादलों के बीच बिजली ने जमीन को छू लिया। इस असामान्य घटना को देखकर हर कोई दंग रह गया। ड्रैगन बॉल समन के दौरान ऐसा नहीं दिखता है। सुनहरे बादल पहले कभी नहीं दिखे। गोकू ने अपना सिर उठाया और झटके से आकाश की ओर देखने लगा। वे बादल सुनहरे कपास कैंडी की तरह हैं। क्या उन्हें खाया जा सकता है? माजिन बुयू के मुंह से लार टपक रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ऐसी दिव्य और राजसी आभा। यह एक उच्च स्तरीय दिव्य आभा है। बूढ़े सुप्रीम काई और किबिटो काई ने अपनी आंखें रगड़ी। जब शेनरॉन दिखाई दिया तो वे दोनों सुनहरे जादुई बादलों से दब गए। सुनहरे जादुई बादल केवल अंडरवर्ल्ड और उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां देवता रहते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात थी कि इतने सारे उनके सामने तैर गए थे। रोआरारारार, चमकदार बादलों के बीच एक अजगर की दहाड़ सुनाई दी। जल्द ही शेनरॉन दिखाए।
दिया। यह एक लाल विशालकाय अजगर की तरह दिखता था, लेकिन इसका पूरा शरीर सुनहरा था और इसका आकार एक पहाड़ के मूल आकार से काफी बढ़ गया था। जल्द ही इसने पूरे आकाश और भूमि को कवर किया। उनकी दृष्टि की रेखा पूरी तरह से शेरॉन की राजसी आकृति से ढकी हुई थी। सुनहरा अजगर काय के पवित्र संसार के आकाश में तैरता था। उसका पूरा शरीर केंद्र में दिव्य ग्रह के चारों ओर था, ठीक वैसे ही जैसे एक ड्रैगन एक मोती के साथ खेलता है, अपने मुंह में सर्वोच्च काय के दिव्य ग्रह की संपूर्णता को काटता है। तो इतना बड़ा शैतान झटके में अपने नितंबों पर जमीन पर गिर गया। बादलों से दो विशाल लाल आंखें बाहर झांक रही थीं, जैसे आकाश में लटक रहे विशाल चंद्रमा, और उसका क्रूर मुंह ऐसा लग रहा था जैसे वह उन सभी को निगलना चाहता हो। ये वास्तव में थोड़ा बहुत बड़ा है। जिया भी कुछ हैरान था। क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स का दिव्य ड्रैगन जो उन्होंने पहले बनाया था, पहले से ही काफी बड़ा है, लेकिन उसके सामने सुनहरे अजगर की तुलना में यह महत्वहीन था। ये केचुआ और अजगर के बीच अंतर की तरह है। ड्रैगन गॉड जालामा का उपहार वास्तव में चौंकाने वाला है। वापस जाने के बाद मैं क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स का रीमेक बनाऊंगा। जिया ने अपना मन बना लिया। हे जिन लोगों ने सभी 7 ड्रैगन बॉलर्स इकट्ठे किए हैं, अपनी इच्छा कहो। गोल्डन ड्रैगन की सांस एक तूफान की तरह उड़ गई और पूरा ग्रह हिलाए बिना नहीं रह सका। शैतान ने निगल लिया और कांपते हुए कहा, कृपया गोकू को उसके मूल रूप में बहाल करें। ठीक है। एक दहाड़ के साथ इतनी जोर से कि बहरे भी सुन सकते हैं, 2 विशाल आंखें लाल रोशनी से जगमगा उठीं। गोकू ने अपने शरीर पर एक जादुई बल कार्य महसूस किया और उसका शरीर बढ़ता रहा, जल्दी से अपनी मूल उपस्थिति में लौट आया। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। इच्छा पूरी करने के बाद सुनहरे अजगर ने एक लंबी और जोरदार दहाड़ सुनाई और उसका पतला शरीर काय की पवित्र दुनिया के चारों ओर घूमता है, कई दिव्य ग्रहों के पास उड़ता है और फिर नश्वर दुनिया में ब्रह्मांड में प्रवेश करने से पहले काय की पवित्र दुनिया के आयाम को भेदता है। फिर यह 7 में विभाजित हो गया और पूरी आकाशगंगा में बिखरने से पहले 7 कठोर पत्थरों में बदल गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पैन की सुखद आवाज बजी। उसने आश्चर्य से कहा, दादाजी आप ठीक हो गए हैं। गोकू ने महसूस किया कि उसका शरीर शक्ति से भरा हुआ है और उसने आह भरी, हाँ, अंत में मुझे अब बच्चा नहीं होना चाहिए। सुनहरा शेनरॉन वास्तव में शक्तिशाली था। हर कोई ड्रैगन गेंदों की शक्ति पर आह भर रहा था। इस समय माजिन बुयू ने अपना मुंह बंद कर लिया और उत्सुकता से पूछा, तो फिर आपने बेबी को मारने की इच्छा क्यों नहीं की? दृश्य एक घातक चुप्पी में गिर गया। शैतान उसके सिर को गले लगाकर फूट फूट कर रोया। वह अपना सिर जमीन पर पटकता रहा। वाह, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? बुयू, आपको ये पहले कहना चाहिए था। माजिन बुयू ने उसकी उंगली चूस ली। मैंने सोचा था कि आप लोगों ने बहुत पहले इसके बारे में सोचा होगा। इसे भूल जाओ, अतीत अतीत है। शायद पृथ्वी के शेरॉन की तरह सुनहरा अजगर भी बेबी से निपटने में सक्षम नहीं होगा। किबिटो काय ने शर्मिंदा होकर कहा। वह इस स्थिति से ऐसे ही निकल सकता था। वास्तव में उसका दिल इतना दर्द में था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने वास्तव में एक बड़ी गलती की और इतना बड़ा मौका गंवा दिया। यहाँ तक कि अगर वे नहीं जानते कि यह काम करेगा या नहीं, तो कम से कम उन्हें इसे आजमाना पड़ा। क्या होगा अगर संयोग से ये किया जा सकता है? गोकू, आप अपनी शक्तियों को ठीक करने के बारे में कैसा महसूस करते हैं? ओल्ड सुप्रीम काय ने उत्सुकता से पूछा। 15 साल पहले गोकू सुपर सैयान 3 में बदलने में सक्षम था और उसने आखिरकार भयानक ईविल माजिन बुयू को हराया था। इतने वर्षों के प्रशिक्षण के बाद गोकू की शक्ति पहले से ही एक भयानक डिग्री तक बढ़ गई है। मुझे नहीं पता, मुझे पहले से अधिक मजबूत होना चाहिए, लेकिन बेबी की तुलना में मैं अभी भी कमजोर हो सकता हूँ। गोकू ने परेशान होकर सिर हिला दिया। यहाँ तक कि अगर वह अपने चरम पर लौट आए तो भी वह फाइनल फॉर्म बेबी को हराने के बारे में निश्चित नहीं थे। वैसे तुम्हारा नाम जिया है ना? हम पॉइंटर्स की अदला बदली कैसे करें ताकि मैं अपने और बेबी के बीच असमानता को समझ सकूं? जरूर। जिया तुरंत सहमत हो गया। विभिन्न विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ना उनका लक्ष्य है। पान, शैतान, चलो बहुत दूर चलते हैं। जिया बहुत मजबूत है। वेगेटा के साथ उनकी पिछली लड़ाई ने हमें लगभग प्रभावित किया। किबिटो काय बहुत दूर पीछे हट गया और फिर पैन और शैतान भी पीछे हट गए और पीछे हट गए। दृश्य पर केवल गोकू और जिया रह गए। फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अपने चरम पर गोकू वास्तव में वेगेटा की तुलना में बहुत मजबूत था, खासकर सुपर सैया 3 में बदलने के बाद। यहाँ तक कि जिया भी अपनी बेकाबू शक्तियों से चौंक गया और आखिरकार गोकू को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। अच्छा, मुझे अपने दिल की संतुष्टि के लिए लड़ते हुए एक लंबा समय हो गया है। गोकू खुश था क्योंकि वह खुशी से चिल्ला रहा था। जिया के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वेगेटा और गोकू से एक के बाद एक लड़ने के बाद उन्हें इस दुनिया में सैयों की बुनियादी समझ मिली। मल्टीवर्स के सैया की तुलना में यहाँ सैया अत्यधिक हिंसक हैं। ये सैयन को बहुत अधिक क्रूर शक्तियों का प्रदर्शन करने की अनुमति देता है और यह आमतौर पर उनकी पूंछ में छिपा होता है। सुपर सैयान 4 परिवर्तन का रहस्य इसकी विशेषता है। जिया का दिल एक दर्पण की तरह था, जैसे वह बहुत कुछ समझ गया था।
जब तक वह सिद्धांत को जानता है, यहाँ तक कि इस विशेषता के बिना, जिया अभी भी इसे छवि प्रशिक्षण के माध्यम से अनुकरण कर सकता है और फिर इसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर सकता है, जो दिव्य क्षेत्र को तोड़ने में उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस क्षण ऐसा लगता है कि उसे दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 544। सब कुछ तैयार है। गोकू के अपने चरम अवस्था में लौटने के बाद भी वह जानता था कि बेबी के साथ अभी भी कुछ ताकत असमानता थी, इसलिए वह प्रशिक्षित करने के लिए काई की पवित्र दुनिया में रहा और माजिन बुयू और उब भी प्रशिक्षण में शामिल हो गए। माजिन बुयू एक दानव के रूप में विभिन्न प्रकार के रहस्यमय जादू को जानने के अलावा वह एक मार्शल आर्ट प्रतिभा भी है। वह किसी भी तकनीक को एक बार देखने के बाद जल्दी सीख सकता है। असीमित सहनशक्ति होने के साथ, जैसा कि उन्होंने यूयूबी के साथ प्रशिक्षित किया था, उनकी दोनों शक्तियां बढ़ रही थीं। उनकी ताकत मुश्किल से सुपर सैया 3 के स्तर तक पहुंची। दूसरी तरफ जिया एक नीली झील के ऊपर तैर रहा था। जैसे ही सफेद बादल बहते गए, झील की दर्पण जैसी सतह ने उनकी छवि को प्रतिबिंबित किया, जिससे दिव्य ग्रह का नीला आकाश स्थापित हुआ। झील की सतह पर हवा बह गई, जिससे उज्ज्वल लहरें बन गईं। जिया कई दिनों से झील के ऊपर बिना नींद और आराम के इस तरह से तैर रहा है। उसका शरीर एक सादा और सरल आकर्षण उत्सर्जित कर रहा था। पैन जिज्ञासा के साथ कई बार उसे देखने आया और हर बार जब वह उसे जगाने गई, तो उसे पुराने सुप्रीम काय ने रोक दिया। वह बहुत उन्नत प्रशिक्षण कर रहा है। हालांकि पुराने सुप्रीम काय को नहीं पता था कि जिया पानी की सतह पर तैरते हुए क्या कर रहा था, लेकिन उनके वर्षों के अनुभव ने उन्हें बताया कि जिया की वर्तमान स्थिति एक निश्चित दायरे को समझने की कोशिश कर रही है। प्रकट हो रही दिव्य आभा से उसे एक शक्तिशाली और दबंग दबाव महसूस हुआ। इस क्षण जिया की चेतना की गहराई में वह स्वर्ग और मनुष्य के बीच मिलन की स्थिति में था। उसके माथे से पसीने की जगमगाती दालें निकल रही थीं। छवि प्रशिक्षण बेहद थकाऊ है। एक विशाल और खाली जगह में जिया ने एक हमलावर मुद्रा अपनाई। उसके सामने सुनहरा ग्रेट एप बेबी पागल जानवर की तरह दहाड़ रहा था। इसने अपना मुंह खोला और एक सुनहरी ऊर्जा लहर फूट पड़ी। क्रैक! अंतरिक्ष अचानक बिखर गया। जिया पसीने से टपकते हुए सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। पसीने के मोती उसकी नाक के पुल से टपककर झील में गिर गए, जिससे छोटी छोटी लहरें पैदा हुईं। अभी भी थोड़ी कमी है। मैंने वास्तव में सुपर सैया 4 पहले नहीं देखा है। मुझे इसे अनुकरण करने के तरीके में थोड़ी जानकारी की कमी है। सुपर सैयान 4 ट्रांसफॉर्मेशन में बेलगाम विशेषता की भूमिका को समझने के लिए वह पिछले कुछ दिनों से इमेज ट्रेनिंग में बेबी के गोल्डन ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन का लगातार अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुपर सैयान 4 को पहले नहीं देखा है, सिमुलेशन सही नहीं रहा है। एक आह भरते हुए जिया ने जारी रखने का फैसला किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने पिछले जीवन में ताओ डी जिंग से एक वाक्य याद किया, पानी दुनिया में सबसे दयालु चीज है। ये दुनिया को लाभ पहुंचाता है, लेकिन यह मुनाफे के लिए नहीं पूछेगा। इसका सार यह है, उच्चतम राज्य में अच्छे कर्म पानी के चरित्र की तरह हैं, जो प्रसिद्धि और भाग्य के लिए लड़े बिना सब कुछ मदद करता है। सबसे पहले इस वाक्य को सुनकर ये पूरी तरह से समझ से परे है और ऐसा लगता है कि इसका प्रशिक्षण सफलताओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान से विचार करने के बाद वह इसमें गहराई महसूस कर सकता है और उसका प्रशिक्षण मन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहन दायरे में प्रवेश कर गया। यह जिया जैसे मार्शल कलाकारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। इस दुनिया के सुपर सैया मल्टीवर्स के सुपर सैया से थोड़े अलग हैं। सांसारिकता को पार करने का उनका तरीका उनकी बेकाबू विशेषताओं का पूरा उपयोग करना और ग्रेट एप फॉर्म में तर्कसंगतता बनाए रखना है। इस प्रकार एक मानव रूप में परिवर्तित होना है। ये सुपर सैया 4 है। सीमा को तोड़ने के लिए शरीर का उपयोग करना एक प्रकार की झूठी दिव्यता है, लेकिन ये जीवन का एक वास्तविक उन्नयन भी है। ये सुपर सैया भगवान के समान है। यहाँ तक कि अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सरल है, फिर भी अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। एक कानून को समझो और तुम असंख्य कानूनों को समझोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शिखर तक कैसे पहुंचते हैं, अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाएंगे। यह इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि जिया ने एक ही समय में दोनों तरीकों का उपयोग करके आगे बढ़ने पर काम करना चुना। जैसा कि उन्होंने छवि प्रशिक्षण में शारीरिक परिवर्तनों पर बेसिक विशेषता के बूस्टिंग प्रभाव का अनुकरण किया, उन्होंने मन में और सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक अधिक उन्नत क्षेत्र को समझा। वह सोचता है कि यदि वह एक ही समय में दोनों तरीकों से प्रशिक्षित होता है और दोनों को जोड़ता है, तो वह दिव्य क्षेत्र के रहस्यों का पता लगाने और दिव्य क्षेत्र तक और भी तेजी से पहुंचने में सक्षम हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर क्षेत्र की धारणा इस झील की तरह है, सरल और बिना सजी हुई प्राकृतिक अवस्था में लौट रही है। सुपर सैया 4 और सुपर सैया गॉड दोनों एक प्रकार का परिवर्तन या जीवन का प्रचार हैं। जब सुपर सैया एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन वे विभिन्न कानूनों और स्थितियों के तहत प्रकट होती हैं। दोनों के बीच मतभेद होना चाहिए। इसलिए जिया वास्तव में सांसारिकता को
पार करना चाहता है और एक सुपर सैयान भगवान में बदलना चाहता है, जो भगवान का एक उच्च स्तर है। वह सुपर सैयान 4 के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वह आंख मूंदकर इसकी नकल नहीं कर सकते। उनके शांत प्रशिक्षण के दौरान कई दिन बीत गए। उसकी एक हल्की सी हलचल ने उसके पैरों के नीचे एक बवंडर खड़ा कर दिया, जैसे स्याही की एक बूंद एक गिलास में गिर गई हो, धीरे धीरे पूरी झील को कवर करने से पहले अधिक से अधिक फैल गई हो। जिया ने अपनी आंखें खोलीं और स्वर्ग और मनुष्य के बीच संघ की स्थिति से खुद को वापस आ गया। अभी अभी ऐसा लग रहा था कि वह पूरी प्रकृति के साथ जुड़ गया था और उसकी आत्मा तैर रही थी। चूंकि वह काय की पवित्र दुनिया पर था, अचानक पूरी आकाशगंगा उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद जिया ने अफसोस के साथ आह भरी। बस टूटने से थोड़ा सा कम। फिलहाल वह असीम रूप से सुपर सैयान भगवान क्षेत्र के करीब है, लेकिन अवसर की यह झलक प्रेरणा की चमक की तरह है। यदि कोई इसे नहीं पकड़ता है तो वे फ्लैश में अपना निशान खो देंगे। पता नहीं अगर कोई इसे फिर से देखना चाहता है तो इसमें कितना समय लगेगा। इसमें केवल एक पल लग सकता है, इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, या इससे भी अधिक समय लग सकता है। अपने विचारों को सुझाने के बाद उसके सुंदर चेहरे पर एक शांत मुस्कान दिखाई दी। जिया पीछे मुड़ा और एक क्षणभंगुर छवि की तरह चौड़ी झील के पास से चमक गया। जिया माजिन बुयू और अन्य लोगों के बगल में पहुंचे। फिलहाल वे दूर से गोकू को देख रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? वह बिना कोई आवाज किए दिखाई दिया, उन्हें चौंका दिया। पेन का युवा चेहरा थोड़ा कांप रहा था। उसने खुशी से उसे देखा और अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, ओल्ड सुप्रीम काय दादाजी की क्षमता को अनलॉक कर रहा है। उन बड़े चिमटे का उपयोग कर रहे हैं। जिया की आंखों की रोशनी अच्छी थी। वह दूर से बूढ़े सुप्रीम काय को देख सकता था, जो गोकू की पीठ पर पूंछ को बड़े चिमटे से जोर से खींचने की कोशिश कर रहा था। किबिटो काय ने समझाया, पूर्वज ने कहा कि एक सैयान की क्षमता उनकी पीठ पर पूंछ से आती है, इसलिए गोकू में मजबूत शक्तियों को अनलॉक करने के लिए उसे अपनी सील पूंछ को बाहर निकालना होगा। जिया ने सिर हिलाया और अंदर से बुदबुदाया, इस तरह गोकू सुपर सैयान 4 के एक कदम करीब है। बहुत प्रयास करने के बाद बूढ़ा सुप्रीम काय इतना थक गया था कि वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था और अंत में गोकू के नितंबों के पास पूंछ को बाहर निकाला। बालों वाली भूरे रंग की पूंछ को देखते हुए बूढ़े सुप्रीम काय ने किबिटो काय को उसकी मदद करने के लिए बुलाया और अंत में गोकू की पूंछ को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। वाह, यह आश्चर्यजनक है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरा शरीर गर्म और ताकत से भरा है। गोकू ने अपनी मुट्ठी उठाई और दिल से मुस्कुराया। गोकू, तुम्हें यकीन है कि तुम बेबी से निपट सकते हो? किबिटो काय आश्चर्यचकित लग रहा था। गोकू ने अपने हाथों को अपनी छाती के पार किया और अपना सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, मुझे तब तक निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा जब तक कि मैं उससे लड़ूंगा। फिर भी किबिटो काय का मूड अभी भी बहुत बड़ा हुआ था। ऐसा लगता है कि उसने बेबी को हराने की उम्मीद देखी है। कुछ आराम और पुनर्गठन के बाद उन्होंने बेबी के खिलाफ लड़ने के लिए पृथ्वी पर लौटने की योजना बनाई। गोकू, माजिन बुयू, उब और पेन ने खाना खाया और अपना पेट पिया, और फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन की तैयारी के लिए हाथ पकड़ा। गोकू, तुम्हें बेबी को मिटा देना चाहिए। शैतान, जो लगभग गंजा था, अपनी मुट्ठी हिलाते हुए जोर से चिल्लाया। इस बार वह काय की पवित्र दुनिया में छिपना चाहता था और खतरे से बचना चाहता था। बुयू, तुम भी अपनी पूरी कोशिश करो। माजिन बुयू ने अपने पेट को सीधा किया और ईमानदारी से कहा, चिंता मत करो शैतान, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। पेन, अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। बूढ़े सर्वोच्च काय ने आग्रह किया। आप सभी को सावधान रहना चाहिए। यदि आप उसे हरा नहीं सकते हैं तो तुरंत भाग जाओ और वापस आ जाओ। जिया, कृपया उनकी रक्षा करें। बूढ़े सुप्रीम काय ने जिया से भीख मांगी। जिया ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर एक शानदार चमक के बीच वे फिर से पृथ्वी पर चले गए। इस समय पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को बेबी द्वारा पहले से ही टफल्स में बदल दिया गया है और कुछ थोड़े शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को भी पृथ्वी से दूर प्लेनेट प्लांट में स्थानांतरित कर दिया गया है। यदि जिया और अन्य लोग इसे नहीं रोकते हैं तो पृथ्वी की सभ्यता पूरी तरह से टफल्स के दास होने के लिए कम हो जाएगी। पृथ्वी के दक्षिणी भाग में एक शहर में जिया और अन्य एक गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर दिखाई दिए। जिस क्षण वे प्रकट हुए, उन्होंने एक पूरी तरह से रंगीन आकाश और हवा पर एक बुरी आभा देखी। पृथ्वी पर आभा को महसूस करते हुए जिया ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। बच्चा पृथ्वी पर नहीं है। गोहन और अन्य भी, वे सभी ऊपर के ग्रह पर हैं। गोकू ने एक गहरी सांस ली और आकाश में गहरे लाल ग्रह की ओर इशारा किया। फिर उसने गंभीरता से कहा, जिया, थोड़ी देर में जब हम लड़ते हैं तो क्या आप मुझे बेबी से निपटने दे सकते हैं? आप पेन और दूसरों की रक्षा करते हैं, ठीक है? novelUSB.com। जरूर। जिया बहुत सोचे बिना आसानी से सहमत हो गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 545 ग्रह पौधे पर लड़ाई। जिया के स्पष्ट वादे ने गोकू को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। क्या वह अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करने के लिए बेबी का उपयोग करने की योजना बना रहा है? वास्तव में गोकू को नहीं पता था कि उसका अनुरोध वही हुआ जो जिया चाहता था। यह उन्हें सुपर सैयान 4 के परिवर्तन को करीब से देखने का अवसर देगा।
काम को विभाजित करने के बाद गोकू और अन्य लोगों ने प्लेनेट प्लांट को टेलीपोर्ट किया। novelUSB.com प्लेनेट प्लांट पर महल में गोकू और अन्य लोगों ने सीधे चार्ज किया। प्लेनेट प्लांट पर कदम रखने के तुरंत बाद जिया ने इस ग्रह पौधे और मल्टीवर्स के यूनिवर्स 7 के ग्रह वेगेटा के बीच भारी अंतर देखा। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि जीवों का वितरण ग्रह वेगेटा से अलग है। वे दो पूरी तरह से असंबंधित ग्रह हैं। भ्रातृ जुड़वां की तरह उनकी उत्पत्ति समान है, लेकिन अंतिम विकास अलग है। गोकू, तुम इस राजा के महल में घुसने की हिम्मत कर सकते हो। क्या आपको लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? हे, आपने व्यक्तिगत रूप से आपकी तलाश में इस राजा का समय बचाया है। अंतिम रूप बेबी एक धातु के सिंहासन पर इत्मीनान से बैठा था। वह अपने हाथ में रेड वाइन का गिलास पकड़े हुए था, उसे हल्के से घुमा रहा था। उसकी उपस्थिति में वेगेटा का कोई निशान नहीं बचा था। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से हराऊंगा, गोकू ने गंभीरता से कहा। हा, तुम सच में घमंडी हो, नीच। सैया अभी भी बहुत बेवकूफ हैं। ये दुखद है कि इस राजा की दौड़ को तुम बेवकूफ लोगों ने नष्ट कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि अज्ञान भी एक पाप है। धमाका, बेबी ने गिलास को चकनाचूर कर दिया और खून से लाल शराब पूरे फर्श पर फैल गई। यही बात आपसे भी कही जा सकती है। हम्फ, बेबी का चेहरा काला हो गया और उसने अपने अधीनस्थों की ओर इशारा किया। गोहन, गोटेन, ट्रंक और अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। मास्टर बेबी के दोनों किनारों पर खड़े बुला और बुल्ला ने कुछ विशाल उपकरणों में हेरफेर किया और एक हिंसक गड़गड़ाहट ध्वनि के साथ महल के दोनों किनारों की इमारतें अलग हो गईं और नीचे डूब गईं, और उनके स्थान पर दसियों हजार वर्ग मीटर का एक सपाट वर्ग दिखाई दिया। बेबी ने अपने पैरों को पार किया और गोहन और अन्य लोगों को एक आदेश दिया, जाओ और गोकू के बगल में लड़कों को खत्म करो। हाँ, उनके आदेश के बाद गोहन और गोटेन तुरंत माजिन बुयू और अन्य लोगों की ओर दौड़े। उसी समय लाल आंखों के साथ ट्रंक्स ने उब के चेहरे पर भयंकर दृष्टि के साथ हमला किया। वे जल्दी से चकमा देकर कई समूहों में बिखर गए और गोहन और अन्य लोगों के साथ लड़े। पापा, जागो, पेन उसके साथ व्यवहार करते हुए उत्सुकता से चिल्लाया, लेकिन गोहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने और भी तेजी से और हिंसक हमला करना शुरू कर दिया। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ गोहन एक सुपर सैया में बदल गया। ये देखकर कि पेन खतरे में था, माजिन बुयू का गोल और उभरा हुआ शरीर उसके सामने अवरुद्ध हो गया। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और गोहन के हमले को रोक दिया। माजिन बुयू ने अपनी दो अर्धचंद्राकार आंखों को एक रेखा में संकुचित कर दिया। शैतान ने कहा कि पान को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है। ये कहते हुए माजिन बुयू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसके शरीर पर दर्जनों छेद गर्मी उत्सर्जित करने लगे। धन्यवाद, पेन ने माजिन बुयू को धन्यवाद दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भोलेपन से बोलते हुए माजिन बुयू ने अपने पेट पर नर्म मांस पकड़ा और फिर उसे जोर से खींचा। उसने जादूगर की तरह एक लंबा चाबुक निकाला। वह कुछ बार कूदा और गोहन की ओर भागा। हालांकि माजिन बुयू मोटा दिखता है, लेकिन वह बहुत लचीले ढंग से चलता है। काय की पवित्र दुनिया पर उब के साथ प्रशिक्षण के दौरान माजिन बुयू ने अपनी अधिकांश ताकत हासिल कर ली थी। फिलहाल वह सुपर सैया राज्य में गोहन के बराबर था। 10 साल तक सुस्त रहने के कारण गोहन की शक्ति इतनी कम हो गई है। जिया चुपचाप दूर से देख रही थी। गोहन को माजिन बुयू द्वारा अवरुद्ध होते देख उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह उस समय परम लोक तक कैसे पहुंच सकता था? हालांकि अभी उनके पास केवल बुनियादी स्तर के सुपर सैयान 3 की शक्ति है। ... गोहन और माजिन बुयू के बीच लड़ाई के अलावा गोटेन, ट्रंक्स और उब के बीच की लड़ाई भी बहुत भयंकर थी। थोड़ी देर बाद प्लेनेट प्लांट के महाद्वीप का एक बड़ा टुकड़ा धीरे धीरे उनकी लड़ाई के बीच कुचल दिया गया था। बेबी सिंहासन पर बैठ गया और उदासीन रूप से देख रहा था, जैसे कि एक अनाड़ी प्रदर्शन का आनंद ले रहा हो। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अकेले इस राजा के मुख्यालय में घुसने की हिम्मत की, इसलिए वह इतने सारे विशेषज्ञों को साथ लाए हैं। बेबी चुपचाप देख रही थी। यदि वह पहले गोकू और अन्य लोगों से डरता था, तो अपने अंतिम रूप में परिवर्तित होने के बाद ये डर भी हवा के साथ गायब हो गया। हालांकि वह अभी भी माजिन बुयू की जीवन शक्ति पर अपनी लालची आंखें रखता है। बेबी, चलो विजेता का फैसला करने के लिए भी लड़ते हैं। गोकू बेबी के सामने उड़ गया और उत्साह से चिल्लाया, हे, निश्चित रूप से इस राजा को अपने साथ खेलने दो, लेकिन आसानी से मत मरना। बेबी ने अभिमानी रूप से उत्तर दिया। उसका निर्णय ऐसा था जैसे वह गोकू के मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर दया कर रहा था। मैं नहीं हारूंगा। गोकू ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था और अपने सबसे मजबूत रूप में बदल गया। सुपर सैयान 3 फॉर्म में जबरदस्त ऊर्जा फैल गई और उनके चारों ओर चांदी के सांप जुड़ गए। अचानक पूरा प्लेनेट प्लांट ठप हो गया। अरे, तुम बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हो। बेबी थोड़ा आश्चर्यचकित था और अंत में अपने तिरस्कार को दूर किया और उसे गंभीरता से लिया। गोकू की ताकत ऐसी थी कि उसे गंभीरता से लेना पड़ता था। तुरंत एक और अधिक दबंग ऊर्जा राजसी रूप से आकाश में उठी। जैसे ही चोटी पर 2 शक्तियां टकराईं, आकाश एक पल के लिए खुल गया।
बेलगाम और असीम शक्तियां एक दूसरे से टकरा गईं, जिससे एक भयानक मजबूत तूफान पैदा हुआ। पूरे ग्रह संयंत्र ने एक जेड ध्वनि दी और झूम उठा, जैसे कि यह समुद्र में था। इसके बाद के मौसम ने उनके आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र को प्रभावित किया और विशाल आकाश में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। पेन, जो खुद को इसके बाद बहने से नहीं रोक सका, अस्थिर था और शर्मिंदा होकर जमीन पर गिर गया। इस समय जिया पेन के बगल में दिखाई दिया, उसका कॉलर खींचा और उसे आकाश में उठा दिया, और फिर निर्णायक रूप से उसे अंदर कवर करने के लिए एक सुरक्षात्मक जाल की व्यवस्था की। उनकी ताकत दुनिया के चरम पर है। शियाया ने दूर से लड़ाई को देखते हुए भौंचक्का कर दिया और धीरे से आह भरी। गोकू और बेबी की ताकत पहले से ही नश्वर दुनिया में बेजोड़ है। अगर हाल ही में काई की पवित्र दुनिया में प्रशिक्षण के दौरान वह एपिफेनी तक नहीं पहुंचे थे, तो वह भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वह उनका मैच था। गोकू वास्तव में एक विशेषज्ञ होने के योग्य है, जो 10 साल से अधिक समय से सुपर सैयान 3 क्षेत्र में डूबा हुआ है। एक बार जब उसकी क्षमता विकसित हो गई, तो उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। कोई जल्दबाजी नहीं, अगली बात यह है कि गोकू के सुपर सैयान 4 में बदलने का इंतजार करना है। जिया मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। न केवल गोकू सफलता हासिल करने के लिए उत्सुक था, बल्कि जिया भी सुपर सैयान 4 में गोकू की सफलता की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या दादाजी बेबी को हरा सकते हैं? पेन ने पलटकर पूछा। उसकी नाजुक भौहें इस समय एक साथ बुनी हुई थीं और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। चिंता मत करो, भले ही गोकू बेबी को हरा नहीं सकता है, वह बहुत कमजोर नहीं है। जिया ने पेन को दिलासा दिया। उसकी आंखें गोकू और बेबी के बीच लड़ाई पर केंद्रित थीं। वह इससे सार को अवशोषित करना चाहता है। लड़ाई का शिखर जल्द ही शुरू हुआ। गोकू और बेबी, जो दोनों हवा में ऊंचे खड़े थे, अचानक लगभग एक ही समय में तेजी से आगे बढ़े। उनके पीछे एक तूफान उठाया, पूरी तरह से गायब हो गया। बैंग बैंग बैंग, धुंधली आकृतियां अचानक एक ही समय में दिखाई दीं और फिर टकराने के बाद एक साथ गायब हो गईं। इस समय गोकू और बेबी को आकाश में नहीं देखा जा सकता था और केवल गगनभेदी प्रभाव सुनाई दे रहे थे। जगमगाती चमक लगातार दिखाई दी और बिजली झिलमिलाती रही। दोनों तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। बैंग बैंग, गड़गड़ाहट, बिजली झिलमिलाई और फिर एक हिंसक विस्फोट हुआ। शक्तिशाली दबाव में जमीन कुछ बार कांपने लगी और अचानक धंसने लगी। धीरे धीरे मैग्मा भी बाहर निकलने लगा। इस समय यहाँ तक कि माजिन बुयू और अन्य लोगों ने लड़ना बंद कर दिया था और जिया और अन्य लोगों के बगल में पहुंच गए थे। C546 गोल्डन ग्रेट ऐप अध्याय 546 गोल्डन ग्रेट ऐप। वे बहुत शक्तिशाली हैं, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, माजिन बुयू ने अपनी छोटी आंखें खोलते हुए कहा। हाँ, यह अविश्वसनीय है कि शिक्षक गोकू और बेबी की लड़ाई इस स्तर तक पहुंच सकती है। उब के चेहरे पर भी एक चौंकाने वाली नजर थी। क्या आप सभी दादाजी की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? मैं इसे बिल्कुल नहीं देख सकता। पेन हर किसी में सबसे कमजोर है और उसकी आंखें तेज तर्रार लड़ाई के साथ नहीं रह सकती हैं। जिया की आंखें युद्ध में लगे आंकड़ों का पीछा करती रहीं और उसकी भौहें धीरे धीरे भौहें बुनी गईं। भले ही वे दोनों मजबूत हैं, गोकू अभी भी बेबी की तुलना में थोड़ा कमजोर है। अगर वह सुपर सैयान 4 में नहीं बदल सकते हैं, तो मुझे डर है कि गोकू हार जाएगा। काई की पवित्र दुनिया। पुराने सुप्रीम काई और किबिटो काई ने अपने चेहरे पर एक उदास नजर के साथ घबराहट से लड़ाई देखी। कैसा है पूर्वज, क्या गोकू जीत सकता है? किबिटो काई शांत और एकत्रित दिखाई दिया, लेकिन उसके मुंह के कोने कांप रहे थे। ये कहना मुश्किल है, मैं उनके बीच कोई असमानता नहीं देख सकता। आमतौर पर गोकू के लिए उसकी क्षमता अनलॉक होने के बाद यह निश्चित होता, लेकिन बेबी की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ओल्ड सुप्रीम काई ने अपना सिर हिलाया और अपने कानों को खरोंच दिया, स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं था। बूढ़े सुप्रीम काई के शब्दों को सुनने के बाद किबिटो काई अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं है कि पुराने सुप्रीम काई कुछ भी उपयोगी कहेंगे। मैं बस आज्ञाकारी रूप से देखता रहूंगा। उत्तरी काई का ग्रह उत्तरी काई अंततः पृथ्वी पर होने वाली लड़ाई से चिंतित था। जब उसने देखा कि पृथ्वी पर क्या हुआ, तो उत्तरी काई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी कांपती मुठियां भींच लीं, फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये राक्षस कहाँ से आया? वह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तरी क्षेत्र में एक राक्षस के रूप में कुछ मजबूत दिखाई दिया, वह अच्छी तरह से सो भी नहीं सका। उनका नॉर्थ एरिया हमेशा आपदा से क्यों जूझता है? बेबी, अब हम अपने बीच विजेता का फैसला करेंगे। हवा में एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंज रही थी। गोकू ने पागलपन से अपने शरीर में ऊर्जा का आग्रह किया। उसका शरीर चमक उठा और उसने बेबी के पक्ष में टेलीपोर्ट किया। सुपर कामेहाहा। गोकू ने अपनी हथेलियों को फैलाया और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके हमला करते हुए दहाड़ा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसकी हथेलियों के बीच ठंडी ऊर्जा संघनित हो गई और फिर उसने उन्हें आगे बढ़ा दिया। अचानक एक नीली प्रकाश किरण हवा में घुस गई और अंतरिक्ष के बीच एक बिंदु संघनित हो गया, असीम रूप से करीब हो गया। डरावनी ऊर्जा बाहर निकल आई, बेबी से चिपक गई और उसके खिलाफ तेज हो गई। बेबी को गार्ड से पकड़ लिया गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि गोकू उसके सामने टेलीपोर्ट करेगा। यह देखते हुए कि हमला जल्द ही आ जाएगा, उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से जोर से चिल्लाया, बस्टर तोप। एक सेकंड के लिए दुनिया अराजकता की स्थिति में गिर गई थी। हल्की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ग्रह दुख में रोया और भयानक आभा ने पूरे वातावरण को हिला दिया। हमले के बाद तुरंत तूफानी लहरें उठी, हर जगह फैल रहा धुआं धीरे धीरे गायब हो गया और गोकू का दृश्य फिर से स्पष्ट हो गया। लेकिन उसने देखा कि बेबी की बाहें लटक रही थीं और उसकी बाहों के साथ खून टपक रहा था। उसके चांदी के बाल उलझे हुए थे और उसके चेहरे पर कई चोटें थीं। बहुत बढ़िया, दादाजी के हमले ने काम किया। बेबी की चोटों को देखकर पैन उत्साहित हो गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। माजिन बुयू ने अपना मुंह बंद कर लिया और गंभीरता से अपनी छोटी आंखों से देखा। क्या वह हार गया है? उब ने खुद से बुदबुदाया, यहाँ तक कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। नहीं, बेबी की चोटें सभी सतही घाव हैं और उन्होंने सार को चोट नहीं पहुंचाई। दूसरी ओर गोकू के लिए सुपर सैयान 3 का बोझ उनके शरीर पर बहुत भारी है और वह अपनी उड़ान के अंत में पहले से ही एक तीर है। जिया ने अफसोस से अपना सिर हिला दिया क्योंकि उसके पास माजिन बुयू और अन्य लोगों की तुलना में बेहतर समझदार आंखें थीं। हालांकि बेबी बहुत दुखी दिख रहा था, लेकिन उसे वास्तव में कई चोटें नहीं आईं। इसके विपरीत इतने लंबे समय तक सुपर सैयान 3 में बदलने से गोकू के शरीर पर पहले से ही भारी बोझ पड़ गया है। .com बहुत बुरा, वह एक आह के साथ बुदबुदाया। जिया को थोड़ा पछतावा हुआ। ऐसा लग रहा है कि वह गोकू की सुपर सैयान 4 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख पाएंगे। अब उन्हें एक कदम उठाना होगा। इसलिए जिया बाहर निकला और उसका शरीर बेबी और गोकू के बीच तुरंत दिखाई देने से पहले चमक उठा। फिर उसने एक सेंजू बीन निकाला और उसे गोकू पर फेंक दिया। सेंजू बीन खाने के बाद गोकू की ताकत तुरंत ठीक हो गई। दूसरी तरफ जिया को देखकर, जो उसके सामने दिखाई दिया और गोकू की ताकत को बहाल करने के लिए सेंजू बीन का इस्तेमाल किया, बेबी का चेहरा एक बर्तन के नीचे की तरह अंधेरा हो गया और उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो और तुम मुझे बार बार क्यों रोक रहे हो? हे, मैं भी एक सैया हूँ जिससे तुम नफरत करते हो। क्या ऐसा है? अपने चेहरे पर एक भावहीन नजर के साथ बेबी ने अपनी बाह की चोटों को ठीक किया और अपनी रक्त लाल आंखों को घुमाया। अचानक वह दहाड़ा और उसकी विस्मयकारी आभा और भी बढ़ गई। फिर उसकी नजर भयावह हो गई और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां मुड़ गईं। माजिन बुयू, आप और उब जल्दी से पैन को दूर ले आते हैं और दूर दूर छिप जाते हैं। जिया माजिन बुयू पर जोर से चिल्लाया। थोड़ी देर में वह गोकू के साथ सेना में शामिल हो जाएगा और हमला करेगा। यद्यपि प्लैनेट प्लांट पृथ्वी की तुलना में 10 गुना मजबूत है, फिर भी यह उनके नॉन स्टॉप हमलों का सामना नहीं कर सकता है। इसके अलावा उच्चतम स्तर की लड़ाई के दौरान न तो वह और न ही बेबी ग्रह के अस्तित्व की परवाह करेंगे। ओह, चिंता मत करो, मैंने शैतान से वादा किया था कि मैं पैन की रक्षा करूंगा, माजिन बुयू ने ईमानदारी से कहा और फिर पैन के साथ बहुत दूर उड़ गया। गोकू, हम एक साथ हमला करने जा रहे हैं। मेरे पास एक समान विचार था, गोकू ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। बेबी जैसे निर्दयी दुश्मन से निपटने के लिए वह भी इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अकेले लड़ना। उसने बेबी को घूरने के लिए अपना सिर उठाया और एक गंभीर तरीके से ग्रहण किया। गड़गड़ाहट। अचानक पिछले हमले के कारण दूर के पहाड़ों में एक खाई खुल गई। गोकू जिस दिशा में देख रहा था उसमें एक चमकदार सफेद चंद्रमा दिखाई दिया। गोल सिलहुट नेफ्राइट के एक टुकड़े जैसा दिखता है, जो घने धुंधले चमक को दर्शाता है। थंप थंप, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गोकू की आंखें सुस्त हो गईं और फिर उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। उसका चेहरा पहले सफेद हो गया, फिर जल्दी से एशियन हो गया और धीरे धीरे क्रूर हो गया। अरे गोकू। जिया ने गोकू को 2 बार फोन किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिया ने पीछे मुड़कर देखा कि वह एक झटके में पूर्णिमा को घूर रहा है। आज पूर्णिमा है। इसके अलावा ये गोकू द्वारा देखा गया था। अच्छा, क्या ये कहानी की निरंतरता है? वह पहले से ही कार्रवाई करने के लिए तैयार था, लेकिन गोकू, जिसकी पूंछ हाल ही में निकाली गई थी, ने पूर्णिमा देखी है। जिया खुद से बुदबुदाया और जल्दी से दूर चला गया। गोकू के ग्रेट ऐप में बदलने के बाद वह दुश्मन और दोस्तों के बीच अंतर नहीं कर पाएगा। उससे दूर रहना ही बेहतर है। उसके पूरे शरीर में खून उसकी रक्त वाहिकाओं में तूफान की तरह लग रहा था। गोकू का शरीर तेजी से बदल गया। उसकी नाक का पुल बाहर निकला हुआ था, उसके मुंह में दांत लंबी हो गई थी और उसका शरीर 40 या 50 मीटर तक बढ़ गया था। सुनहरे बालों वाला गोल्डन ग्रेट ऐप। ये सुपर सैयान राज्य में महान वानर है जो पूर्णिमा से उत्तेजित होता है। इसकी शक्ति सुपर सैयान परिवर्तन और ग्रेट ऐप परिवर्तन के बराबर है। ऊर्जा में पूर्ण 500 गुना वृद्धि। रोर। गोल्डन ग्रेट ऐप, जो अपनी तर्कसंगतता खो चुका था, अपने मुंह से सुनहरी ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए गरज गया। रंबल। एक विशाल मशरूम बादल आकाश में उठा और भव्य प्रकाश ने ग्रह के आधे हिस्से को रोशन किया और फिर एक हिंसक बवंडर एक गर्म चाकू की तरह मक्खन के माध्यम से दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति के साथ बह गया। जहां भी तूफान गुजरा, उसने सब कुछ जमीन पर गिरा दिया और यहां तक कि जमीन की एक मोटी परत भी
टूट गई। यह क्या बात है? तूफान को अवरुद्ध करने के बाद बेबी गुस्से से चिल्लाया। गोकू जिस गोल्डन ग्रेट ऐप में तब्दील हो गया था, उसे देखने के तुरंत बाद बेबी का चेहरा ठंडे पसीने में टूट गया। राजा टफल्स की यादों को विरासत में लेने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सैयों में एक महान वानर परिवर्तन क्षमता थी। उस समय टफल्स को सैयन द्वारा मिटा दिया गया था, जो महान वानरों में बदलने के बाद पागल हो गए थे। तो इस पल में बेबी को अपने दिल में थोड़ा आशंकित महसूस हुआ। क्या हो रहा है? दादाजी इसमें क्यों बदल गए? गोकू को पागल होते देख पेंग घबराहट में चिल्लाया। वह गोल्डन ग्रेट ऐप गोकू की ओर उड़ान भरने वाली थी, लेकिन जिया ने उसकी कलाई पकड़ ली। मत जाओ, ये सैयान का महान वानर रूप है। वर्तमान में गोकू पहले ही अपना दिमाग खो चुका है और वह आपको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन पेन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। माजिन बुयू के साथ हवा में तैरते हुए उसके चेहरे पर एक चिंतित नजर के साथ जिया ने चुपचाप गोल्डन ग्रेट ऐप को देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। गोल्डन ग्रेट ऐप सुपर सैयान 4 की उपस्थिति से पहले का राज्य है। जब तक वह अपनी तर्कसंगतता को पुनः प्राप्त कर सकता है, वह मानव रूप सुपर सैयान 4 में बदल सकता है। जिया ने पेन से कहा, आप दूर से चिल्लाने की कोशिश करें और देखें कि क्या आप गोकू को होश में ला सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा। जिया और माजिन बुयू के संरक्षण में पान दूर से गोकू पर चिल्लाया। पैन के उत्सुक चिल्लाने की आवाज सुनकर गोल्डन ग्रेट ऐप ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका क्रूर चेहरा जिया और अन्य लोगों की ओर मुड़ गया और फिर उसने अपना सिर उठाया और एक लंबा और जोर से रोना शुरू किया। इसने अचानक दिशा बदल दी और बेबी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यहाँ क्या हो रहा है? बिना किसी कारण के इसका ध्यान मुझ पर क्यों गया? इस समय अनगिनत जानवर बेबी के दिल में सरपट दौड़ते प्रतीत होते थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 547 सुपर सैया 4 रोर। गोल्डन ग्रेट ऐप ने अपना बड़ा मुंह खोला और उग्र रूप से दहाड़ते हुए एक धधकती और घातक ऊर्जा सदमे की लहर को बाहर निकाला। फिर एक बोल्डर उठाया और उसे बेबी की ओर पटक दिया। बूम! पत्थर के जमीन से टकराते ही पीली रेत के छींटे पड़ गए। बेबी एक उदास चेहरे के साथ चकमा दे रहा था। उसका चेहरा उसके पूरे शरीर से एक भयावह आभा के रूप में चमक रहा था। ये देखकर कि इसके हमले का कोई असर नहीं हुआ, गोल्डन ग्रेट ऐप नाराज हो गए और बेबी पर और भी उग्र रूप से हमला कर दिया। novelUSB.com बैंग बैंग गड़गड़ाहट। गोल्डन ग्रेट ऐप ने बेबी पर कदम रखा और विशाल बल के कारण जमीन तेजी से मकड़ी के जाले की तरह फट गई। बेबी का चेहरा बदल गया और भी अधिक उत्तेजित हो गया। उसके सिर के ऊपर उठे हाथ कांप रहे थे। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा था और खून का एक मुंह बाहर निकल रहा था। एक आवाज ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं वास्तव में भूल गया था कि जब वे पूर्णिमा देखेंगे तो एक सैयान एक महान वानर में बदल जाएगा। भयानक और बर्फीली आवाज नरक से आई लग रही थी। बात करते करते उसमें से खून टपक रहा था। बेबी ने कसकर अपने दांतों को जकड़ लिया, जैसे कि वे उन्हें तोड़ना चाहते थे। जिया ने चकित होकर उसे दूर से देखा, फिर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि भले ही गोकू ने अपना दिमाग खो दिया है, फिर भी वह बेबी को हमले का पहला लक्ष्य मानता है, जो बहुत अच्छा है। एक निम्न स्तरीय सैयान ग्रेट ऐप में बदलने के बाद अपनी तर्कसंगतता खो देगा, लेकिन अभी भी इस रूप में अवचेतन सोच का निशान होगा। सबसे आम उदाहरण वह समय है जब वेगेटा ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था। गोहन के ग्रेट ऐप में बदलने के बाद हमला करने वाला पहला लक्ष्य वेगेटा था। हालांकि वेगेटा ने बाद में अपनी पूंछ काट ली। गोकू के गोल्डन ग्रेट ऐप में बदलने के बाद उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। यद्यपि वह तर्कसंगतता खो चुका है, वह बेबी को परेशान करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। फिलहाल बेबी एक क्रोधित ज्वालामुखी की तरह है जो किसी भी समय फट जाएगा। लेकिन गोल्डन ग्रेट ऐप का सामना करना जो दर्द नहीं जानता है और अपनी तर्कसंगतता खो चुका है, वह थोड़ा संकोच करता है। अचानक बेबी की आंखें लुढ़क गईं और उसने कुछ सोचा। वह ठंडा मुस्कुराया, दोनों पैरों से जबरन जमीन पर मुहर लगाई और उसका शरीर तेजी से आकाश में चढ़ गया। फिर उसने कई बार शून्य पर कदम रखा, अपने शरीर को एक पक्षी की तरह हिलाया। हालांकि एक सैयान का शरीर असाधारण है और ग्रेट ऐप परिवर्तन उसकी ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। यह अफसोस की बात है कि वह बुद्धि के बिना सिर्फ एक राक्षस है। वह इस राजा को हराने के लिए सिर्फ इस पर भरोसा करना चाहता है। वह मुझे तुम्हारी कल्पना तोड़ने दो। बेबी बुरी तरह से मुस्कुराया और गोल्डन ग्रेट ऐप के पीछे दिखाई दिया। गोल्डन ग्रेट ऐप की पूंछ की ओर गिरने से पहले उनकी उंगलियों के बीच एक सपाट आकार की नारंगी लाल ऊर्जा दिखाई दी। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। जिया ने अभी भी गोकू को सुपर सैयान 4 में बदलने की योजना बनाई है। वह बेबी को गोकू की पूंछ काटने की अनुमति कैसे दे सकता है? इसलिए उसकी आंखें झिलमिला गईं और उसका शरीर चमक उठा। जल्दी से बेबी के सामने अवरुद्ध हो गया। शून्य चौप बाहर निकल गया और चोप बीम को जबरन उड़ने के लिए भेज दिया। लानत है सैया। ये देखते हुए कि उसका हमला प्रभावी नहीं था, बेबी अचानक एक भयंकर आभा के साथ फूट पड़ा। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया, भयानक लग रहा था। खुद का ख्याल रखना। जिया अचानक हंसने लगी। क्या? बेबी चौंक गया, लेकिन पाया कि उसके सामने सैया अचानक गायब हो गई थी
और उसने एक गगनभेदी दहाड़ सुनी। गोल्डन ग्रेट ऐप ने एक बार फिर उन्हें लक्ष्य के रूप में माना। उसका चेहरा नीले और सफेद रंग के बीच बदल गया, जिससे उसके दिल में क्रोध वापस आ गया। गोल्डन ग्रेट ऐप का हमला फिर से आ गया। बूम, ग्रह संयंत्र लगभग उखड़ गया। दूसरी तरफ जिया तेजी से पैन और माजिन बुयू के बगल में दिखाई दिया और पैन से कहा, गोकू की चेतना को पुकारना जारी रखें। उसकी तर्कसंगतता को ठीक होने देना सबसे अच्छा है। ठीक है, अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछते हुए पैन ने दृढ़ता से जवाब दिया और फिर सभी की सुरक्षा में गोकू को चिल्लाया। ... काई की पवित्र दुनिया में नश्वर दुनिया के तारों वाले आकाश से एक अराजक आभा पहुंची। पुराने सुप्रीम काई और अन्य क्रिस्टल बॉल के सामने बैठे थे, क्योंकि कई जोड़ी आंखें बिना पलक झपकाए ध्यान से देख रही थीं। किबिटो काई ने आश्चर्य से कहा, पूर्वज, अब क्या करना है? गोकू ने अपनी तर्कसंगतता खो दी है और हमारे और दुश्मन के बीच अंतर नहीं कर सकता है। हाँ, क्या पैन और अन्य खतरे में नहीं है? उत्तेजित शैतान ने जबरन उसके सिर को पकड़ लिया, जिसमें ज्यादा बाल नहीं थे, और निराश होकर इधर उधर भागने लगा। जरूरी नहीं। ओल्ड सुप्रीम काई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, स्थिति अभी भी सबसे खराब स्थिति में नहीं है। कम से कम गोकू ने ग्रेट ऐप में बदलने के बाद पैन और अन्य को लक्षित नहीं किया। यदि ग्रेट ऐप के शरीर में नींद की इच्छा शक्ति को जगाया जा सकता है, तो शायद एक सुपर शक्तिशाली योद्धा पैदा होगा। बूढ़े आदमी, इस समय भी तुम क्यों हो? शैतान गुस्से से चिल्लाया। वह कहना चाहता था कि पुराना सुप्रीम काई असामान्य था। वह एक चालबाज की तरह था जो भगवान होने का दावा करता है। उनके शब्द बिल्कुल भी एक ही लूप में नहीं लग रहे थे। पूर्वज, क्या आपका मतलब है कि गोकू को अभी भी अपनी तर्कसंगतता हासिल करने की उम्मीद है? किबिटो काई शांत हो गया। हाँ, शून्य से पुनर्निर्माण। सैयों का प्रशिक्षण हमेशा से ऐसा ही रहा है। इस बार मुझे डर है कि यह भी ऐसा ही है। अगर हम भाग्यशाली हैं, तो शायद हम ब्रह्मांड में नंबर 1 योद्धा का जन्म देख सकते हैं। ओल्ड सुप्रीम काई को नहीं पता था कि उनका अनुमान सही था या नहीं, लेकिन पिछले अनुभवों और सयन पर अपने स्वयं के शोध के आधार पर एक चमत्कार हो सकता है। सैयां एक अद्भुत जाति हैं। वे शुरुआत में बहुत मजबूत नहीं थे, या ये कहने के लिए कि गोकू और वेगेटा के उदय से पहले सयन ब्रह्मांड में सिर्फ थोड़ी प्रसिद्ध जाति थे, लेकिन निश्चित रूप से उतने मजबूत नहीं थे। 10,000 के आसपास युद्ध शक्ति होने को केवल औसत से ऊपर माना जा सकता है। हालांकि जैसा कि गोकू और वेगेटा ने चमत्कारिक रूप से सुपर सैयान होने के लिए प्रशिक्षित किया, उन्होंने अचानक ऐसी प्रतिभा दिखाई जो पूरी तरह से अन्य जातियों को पार कर गई, बार बार अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ दिया, और यहाँ तक कि सर्वोच्च काई को ब्रह्मांड की शांति की रक्षा के लिए उनकी शक्ति की आवश्यकता थी। मुझे उम्मीद है कि गोकू फिर से एक सफलता बना सकता है। ओल्ड सुप्रीम काई अपने दिल में इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पागल, पागल, वह वास्तव में चमत्कारों पर हमारी आशा लगा रहा है। शैतान चिल्लाया। ... पेड़, पेड़, आकाश विशाल था और ऐसी लहरें थीं जिनसे रूह कांप रही थी। गोल्डन ग्रेट ऐप अपनी मुट्ठी को चारों ओर लहराते हुए गुस्से में दहाड़ा, जिससे हर जगह विनाश हुआ। बेबी ने अपनी पिछली शांति खो दी और घबराहट में चारों ओर भाग गया। जिस बात ने उन्हें विशेष रूप से गुस्सा दिलाया वह ये था कि हर बार जब वह गोल्ड ग्रेट ऐप की पूंछ को काटना चाहते थे, तो काले बालों वाला सयन बाहर कूद जाता था और उसे रोक देता था। गुस्से में गोल्डन ग्रेट ऐप और जिया को घूरते हुए उसकी जानलेवा और भयावह आभा लगभग ठोस हो गई। लानत है। बेबी ने अपने दांत पीस लिए। उसे इतना गुस्सा कभी नहीं आया, लेकिन जिस चीज ने उन्हें असहाय महसूस किया वह ये था कि वह दूसरी पार्टी के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन थे। लानत है इंस्टेंट ट्रांसमिशन, वह एक लोच की तरह चालाक है। जिया भी गरजते हुए ग्रेट ऐप को देखने के लिए मुड़ा, सोच रहा था, इतना समय पहले ही बीत चुका है। गोकू को लगभग सुपर सैया 4 में बदलना चाहिए था। गोल्डन ग्रेट ऐप के हमले अंधाधुंध थे। वह और बेबी दोनों ग्रेट ऐप की आक्रमण सीमा के भीतर थे। उस स्थिति में ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बेबी ग्रेट ऐप की पूंछ को काट नहीं देगा। आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला होने के कारण जिया काफी दबाव महसूस कर रही थी। जल्दी करो और जागो। धीरे से बुदबुदाते हुए जिया ने जल्दी से अपनी स्थिति बदल दी। बूम, एक विशाल मुट्ठी गिर गई जहां जिया पहले खड़ा था, जिससे परमाणु विस्फोट की तरह एक विशाल आग का गोला उठा। दादाजी, जल्दी करो और जागो। पैन की मधुर आवाज ने ग्रेट ऐप के कानों में प्रवेश किया और गोल्डन ग्रेट ऐप ने हिलना बंद कर दिया। इसकी 2 बड़ी रक्त लाल आंखें पैन की लाल आकृति को घूर रही थीं। हु दहाड़, महान वानर अपने शरीर को थप्पड़ मारते हुए दहाड़ा। ये काम कर रहा है। जिया खुश था और तुरंत गोल्डन ग्रेट ऐप, पैन और अन्य के चारों ओर लपेटने के लिए अपनी अंतरिक्ष समय क्षमता का आग्रह किया। वे सभी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। अचानक ग्रेट ऐप और छोटी लड़की की दृष्टि खोने के बाद बेबी ने इस समय थोड़ी खासियत देखी। उसका दिल डूब गया और दबाव और भी बढ़ गया। ये काम नहीं करेगा, मैं बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। बेबी, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा है, थोड़ा घबरा गया था। वह जल्दी से चला गया और बुल्मा के बगल में पहुंच गया। जल्दी, मुझे एक महान ऐप में बदलने का एक तरीका खोजें।
बुला ने सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर बेबी, हमें चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को 1000 गुना मजबूत करने के लिए केवल ब्लूट्स वेव जनरेटर को सक्रिय करने की आवश्यकता है। फिर पूंछ के बिना भी आप ग्रेट ऐप रूप में बदल सकते हैं। जल्दी करो और मशीन शुरू करो। बेबी उत्सुक लग रहा था और थोड़ा खुश भी। सौभाग्य से इस महिला बुला ने पहले भी कई अजीब मशीनों का आविष्कार किया था और यह इस समय काम में आया है। हाँ, बुल्मा सम्मानपूर्वक झुकी और मशीन शुरू करने के लिए अपनी बेटी बुल्ला को साथ ले आई। दूसरी ओर गोल्डन ग्रेट ऐप, जो अपनी तर्कसंगतता खो चुका था, आखिरकार पेन द्वारा जागृत किया गया था। रोते हुए बच्चे को देखते हुए गोल्डन ग्रेट ऐप जोर से दहाड़ा और अंतरिक्ष समय क्षमता द्वारा गठित गोलाकार अंतरिक्ष में अदृश्य ध्वनि तरंगे गूंज उठीं। इसके शरीर से चमकती प्रकाश किरणें निकलने लगीं और इसका विशाल शरीर धीरे धीरे छोटा होता चला गया। अंत में मानव रूप दिखा। यह एक मजबूत आदमी था जिसके पूरे शरीर पर लाल बाल थे। कोई सुनहरी धधकती आभा नहीं थी, बस उसके पूरे शरीर पर लाल बाल उग रहे थे और उसके सिर पर कंधे की लंबाई के बाल एक बार फिर काले हो गए थे। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उसकी आंखों के चारों ओर लाल रिम थे। काले बाल, लाल शरीर के बाल और मजबूत मांसपेशियों के साथ एक लंबा और मजबूत शरीर। हाँ, ये सुपर सैया 4 है। जिया ने गोकू को देखा, जिसका शरीर थोड़ा उत्साह के साथ लंबा और मजबूत हो गया था। गोकू के शरीर से असीम और राजसी दबाव फूट पड़ा। जिया को भयंकर हवाओं और उग्र लहरों के बीच एक छोटी नाव की तरह महसूस हुआ, जो किसी भी समय भारी तूफान में डूब सकती है। इससे उसे विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही वह अल्टीमेट स्टेट के शिखर पर था, लेकिन उसे वास्तव में एक ऊंचे पहाड़ के सामने खड़े होने जैसा महसूस हुआ। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 548 सुपर सैया भगवान। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से सुपर सैया 4 की ताकत सुपर सैया 3 के स्तर पर नहीं है। सख्ती से बोलते हुए, सुपर सैयान 3 के भीतर अल्टीमेट स्टेट एक विशेष राज्य है। इसके दौरान किसी की ऊर्जा साधारण सुपर सैया 3 की तुलना में अधिक समय तक रहती है, लेकिन सुपर सैया 4 की तुलना में कमजोर होती है। केवल एक चीज जो सुपर सैयान 4 के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है, वह है अधिक उन्नत सुपर सैया भगवान। अचानक जिया को एक एहसास हुआ। चूंकि उन्होंने सुपर सैयान 4 देखा और एक पहाड़ की तरह इसकी राजसी आभा का अनुभव किया, जिया के दायरे में तेजी से सुधार हुआ। दादाजी, गोकू को अपनी पवित्रता वापस पाते देख पेन उत्साह से उस पर कूद पड़ा। गोकू ने अपनी पोती पेन को पकड़ लिया। वह हमेशा अपनी 9 साल की पोती को पसंद करते हैं। पेन, आपने कड़ी मेहनत की है, निम्नलिखित दादाजी पर छोड़ दें। पेन धीरे से चिल्लाया। अंतरिक्ष समय की क्षमता द्वारा गठित घेरे से बाहर निकलते हुए गोकू गर्व से खड़ा था, क्योंकि उसके पास से एक विशाल आभा उभरी और एक पल में पूरा ग्रह संयंत्र गोकू की आभा से घिरा हुआ था। माजिन बुयू ने अपने शरीर को हिलाया और अपने होठों को चूमा। ये बहुत ठंडा और असुविधाजनक है। साइड में उत्साह से नाच रहा था। ये शिक्षक गोकू की है। मुझे उम्मीद नहीं थी वह इतना मजबूत हो जाता है। अब बेबी का अंत आ रहा है। दूरी में प्रयोग के चरण से ऊपर बेबी ने गोकू की भयानक आभा को भी महसूस किया था। उसकी पुतलियां बिखर गईं। बेबी ने गुस्से से आह भरी। जिस बात की वह चिंता कर रही थी, वह आखिरकार हो ही गया। इसे पहले देखे गए दृश्यों के साथ जोड़ते हुए बेबी ने लगभग सच्चाई का अनुमान लगाया और ठंडा कहा, क्या ब्लूट्स वेव जनरेटर अभी तक तैयार नहीं है? मास्टर बेबी, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। गति ऊपर। बेबी घबराने लगी थी। ... पूर्वज गोकू का वर्तमान रूप है। बूढ़े सुप्रीम काय ने अपनी आंखें थोड़ा संकुचित करते हुए सिर हिलाया। उन्होंने कहा, ये सुपर सैया 3 से ज्यादा बदलाव है। फिलहाल इसे सुपर सैया 4 कहते हैं। अब गोकू वास्तव में ब्रह्मांड में नंबर 1 होने के योग्य है और यहाँ तक कि जिया भी उसके जितना मजबूत नहीं है। तो क्या बेबी भी गोकू का मैच नहीं है? शैतान ने जल्दी से पूछा। हाँ, वे विभिन्न स्तरों पर हैं। पुराना सुप्रीम काय निश्चित लग रहा था। फिर उसने अपना सिर उठाया और गहरी नजर से आकाश की ओर देखा। गोकू, जिसने नई शक्तियां प्राप्त की हैं, पहले से ही उसकी समझ से परे है। उनकी यादों में आज तक कोई ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा। पुराने सर्वोच्च काय से सकारात्मक उत्तर सुनकर शैतान खुशी में नाच उठा, फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसने किबिटो काय के शरीर पर अपने स्नोट और आंसू पोंछे, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति जल्दी से उलट गई। अरे नहीं पूर्वज, जल्दी से आओ और एक नजर डालो। बेबी भी एक गोल्डन ग्रेट ऐप में बदल गया है। जब पुराना सुप्रीम काय गहरे विचारों में होने का नाटक कर रहा था, तो किबिटो काय ने गलती से क्रिस्टल बॉल पर नजर डाली और चिल्लाया। क्या गहन अभिव्यक्ति चली गई थी? बूढ़े सुप्रीम काय ने चिल्लाया और क्रिस्टल बॉल के सामने झुकते हुए किबिटो काय को दूर धकेल दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन क्रिस्टल बॉल के दृश्यों ने उनके पैरों को नरम कर दिया। ये खत्म हो गया है। एक बड़ी आपदा। ओल्ड सुप्रीम काय का चेहरा पीला पड़ गया। पूर्वज, क्या आपने यह नहीं कहा कि पहले से ही कोई नहीं है जो गोकू का प्रतिद्वंद्वी है? ये केवल कुछ सेकंड था। किबिटो काय डरा हुआ लग रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पुराने सुप्रीम काय को नहीं पता था कि क्या कहना है। कभी कभी चेहरे पर थप्पड़ की गति बहुत तेज होती है।
नश्वर दुनिया में गोकू, जो सुपर सैयान 4 में बदल गया था, बेबी के खिलाफ लड़ रहा था, जो गोल्डन ग्रेट एप राज्य में था। बैंक, नॉवल यूएसबी, कॉम दोनों मुठियां एक दूसरे से टकराईं और जगह जम गई। कोई पृथ्वी चकनाचूर विस्फोट नहीं था, कोई चमकदार रोशनी नहीं थी, केवल शुद्ध क्रूर बल था। फिर गोकू ने दोनों हाथों से ग्रेट एप की मुट्ठी पकड़ ली और एक मजबूत लिफ्ट के साथ गोल्डन ग्रेट एप को उड़ते हुए भेजा। हा, अच्छा। शुद्ध हिंसा, शरीर की सीमाओं से परे शक्ति, ये सुपर सैयान 4 है। ये सुपर सैयान भगवान से अलग है, जो सत्ता की सीमाओं से दूर जा रहा है। जिया चमकती आंखों से देख रही थी। मुठियां एक दूसरे से टकराती हैं और मजबूत की टक्कर। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस तरह की टक्कर के रोमांच का अनुभव नहीं किया, लेकिन गोकू और ग्रेट एप बेबी के बीच की लड़ाई उनकी आंखों को बहुत भा रही थी। सुपर सैयान 3 के लिए प्रशिक्षित सैयान लगभग उस सीमा पर हैं जो एक नश्वर शरीर सहन कर सकता है। सुपर सैयान 4 पूरी तरह से नश्वर की सीमाओं को तोड़ने और शारीरिक शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ाने के लिए क्रूर बल पर निर्भर करता है। हालांकि विभिन्न विश्व कानूनों के कारण सुपर सैयान 4 में सुपर सैयान भगवान की तरह दिव्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन युद्ध शक्ति में कोई अंतर नहीं है। सुपर सैयान भगवान रूप की तरह शक्ति वृद्धि भी 700 गुना है। ये जीवन का एक सच्चा उन्नयन है। जिया ध्यान से देख रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना में सुपर सैयान 4 राज्य का अनुकरण करना शुरू कर दिया। हुआला, बिजली अचानक उसके दिमाग में चमक उठी, जैसे दुनिया को रोशन करने वाली पहली रोशनी। सुपर सैयान 4 की छवि अचानक उनकी चेतना में स्पष्ट हो गई। हिंसक, अत्याचारी शक्ति, अतुलनीय दबंग, बड़ा और मजबूत शरीर अराजकता के बीच सीधा खड़ा लग रहा था, हाथों के ऊपर उठाने या पैरों की मुहर के साथ बड़ी ऊर्जा बढ़ा रहा था। इस क्षण जिया के विचार स्पष्ट थे, क्योंकि उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसके मन में एक प्रकाश को आंधा और उसने धीरे धीरे महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लिया। फिर मुड़ने के बाद उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया और काय की पवित्र दुनिया में दिखाई दिए। ये दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने का समय है, सुपर सैयान भगवान के लिए दरवाजा मेरे लिए व्यापक रूप से खुल रहा है। उसके शांत चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। जिया ने शांति से और अंदर से अपने दिल में कहा, सफलता। दिव्य क्षेत्र, ऐसा लग रहा था कि जिया की महिमा को दूर कर दिया गया है। काय की पवित्र दुनिया के स्पष्ट और असीम आकाश में अचानक गड़गड़ाहट की आवाज दिखाई दी। तब पूरे आकाश पर सुनहरे बादल तैर रहे थे और एक पल में सियान दिव्य दुनिया सुनहरे शुभ बादलों से ढकी हुई थी। सूर्य के प्रकाश की रंगीन किरणें बादलों के माध्यम से प्रवेश करती थीं और पूरा आकाश एक रहस्यमय आभा से सुनहरी रोशनी से धुल जाता था। क्रैक क्रैक, हवा एक पल के लिए जम गई और फिर शोर मचाने वाले विस्फोट की आवाजों के साथ बाहर निकल गई, जैसे कि उबालने पर केतली की कम बजने वाली आवाज। हवा की पतली परत अचानक आधे में विभाजित हो जाती है। एक विशाल शून्य में एक रहस्यमय, विशाल, दूर और पवित्र इच्छा अवतरित हुई। जैसे ही एक सुनहरी चमक चमकती है, जिया का शरीर अनैच्छिक रूप से आकाश में तैरता है। उसके शरीर पर आभा धीरे धीरे गायब हो जाती है और धीरे धीरे दिव्य क्षेत्र स्थिति में बदल जाती है। उसी समय उनके पूरे शरीर ने एक पल के लिए एक पवित्र आभा उत्सर्जित की। पूर्वज, क्या हो रहा है? किबिटो काय बेहद हैरान था और उसकी आवाज आश्चर्य से कांप रही थी। ये पवित्र आभा सर्वोच्च काय की तुलना में अधिक महान है। पुराने सर्वोच्च काय को बहुत आश्चर्य हुआ। जिया जो तोड़ रहा है वह वास्तविक और गहरा दिव्य क्षेत्र है, जो गैलेक्टिक दुनिया में सर्वोच्च काय, ग्रैंड काय के बराबर की तुलना में बहुत अधिक स्तर है। जल्द ही एक हल्के नीले रंग का प्रभामंडल फूट पड़ा और जिया के फूले हुए काले बाल उज्ज्वल उग्र लाल रोशनी से चमकने लगे। तुरंत हल्के नीले बादलों में जिया की उपस्थिति बदल गई। लाल बाल, चमकदार लाल आंखें, उसके पूरे शरीर पर शक्तिशाली आभा अचानक गायब हो गई और वह एक साधारण इंसान की तरह हो गया। एक सच्चे भगवान में आभा नहीं होती है। जिया की जीवन विशेषताओं को आखिरकार अपग्रेड किया गया है। अपनी वर्तमान शक्तियों को ध्यान से महसूस करते हुए जिया संतुष्टि के साथ हंसे। उन्होंने कहा, भगवान बनने के लिए प्रशिक्षण के रास्ते पर कदम रखे हुए मुझे 15 साल हो गए हैं। मैंने 4 साल के लिए परम लोक में प्रवेश किया और अब आखिरकार दिव्य क्षेत्र में पहुंच गया हूं। अपने शरीर के भीतर दुर्जेय शक्तियों को महसूस करते हुए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका क्षेत्र गोकू के सुपर सैयान 4 की तुलना में अधिक दूर, अधिक ठोस और सच्चा था। उन्होंने कहा, ये सुपर सैयान 4 से भी ज्यादा मजबूत है। पिछले अंतिम क्षेत्र की तुलना में ये स्वर्ग और पृथ्वी की तरह है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती जिया ने जिस सुपर सैयान भगवान में बदल दिया है, वह वास्तविक दिव्य क्षेत्र है। क्योंकि उन्होंने दिव्य क्षेत्र के अर्थ को समझ लिया है और परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान अपनी चेतना में सुपर सैयान 4 फॉर्म का लगातार अनुकरण किया है, इसलिए उनकी सुपर सैयान भगवान की स्थिति और भी संतुलित और शक्तिशाली है। सुपर सैयान भगवान की शक्ति मानते हुए उनकी शारीरिक शक्ति भी सुपर सैयान 4 के करीब बढ़ रही है। कुछ ही दूरी पर पुराने सुप्रीम काय और किबिटो काय अभी भी जिया के सुपर सैयान गॉड में प्रवेश करने से सदमे में थे। भले ही आकाश में सुनहरे बादल तितर बितर हो गए थे,
फिर भी वे ठीक नहीं हुए थे। ये कौन सा क्षेत्र है? उसके पास कोई आभा नहीं है, बस एक साधारण व्यक्ति की तरह है। लेकिन यहाँ तक कि सामान्य लोगों में भी एक धुंधली आभा होती है। क्या ये सुप्रीम काई की तुलना में और भी रहस्यमय स्तर है? अपने आप से बुदबुदाते हुए बूढ़े सर्वोच्च काई को बेहद झटका लगा। वह थोड़ी देर बाद ठीक हो गया और आश्चर्य से जिया को देखा। अब वह जिया के माध्यम से बिल्कुल नहीं देख सकता है। पुराने सुप्रीम काई की तुलना में किबिटो काई को इसे सहन करना और भी मुश्किल था। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और यहाँ तक कि शैतान भी पूरी तरह से भयभीत था। तुमने किस क्षेत्र को तोड़ दिया है? सुपर सैया भगवान, जिया ने कहा। सुपर सैया भगवान? बूढ़े सर्वोच्च काई आश्चर्यचकित हो गए, फिर अपना सिर हिलाया और आत्मनिंदापूर्ण तरीके से कहा, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन चूंकि नाम में भगवान की उपाधि है, इसलिए ये सैयों का विशेष और गहरा परिवर्तन हो सकता है। यह शायद किसी तरह का भगवान भी है। विडंबना यह है कि यद्यपि हम ब्रह्मांड के सर्वोच्च काई हैं और पहले से ही दुनिया के शीर्ष पर खड़े हैं, आपकी वर्तमान स्थिति को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप हमसे अधिक भगवान की तरह हैं। सुपर सैया भगवान पहले ही दिव्य क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। सच में कहते हुए ये वास्तव में गैलेक्टिक वर्ल्ड के सुप्रीम काई से उच्च स्तरीय है, जिया ने अपने दिल में बुदबुदाया, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद किबिटो काई ने जिया की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, जिया, आपकी सफलता को बड़ा माना जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी तुलना गोकू के सुपर सैया 4 से कैसे की जाती है। जिया के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, हमारी ऊर्जा लगभग समान है, लेकिन अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो गोकू का सुपर सैया 4 मेरा मैच नहीं होना चाहिए। सुपर सैया गॉड और सुपर सैया 4 दोनों सुपर सैया 3 से ऊपर बड़ी सफलताएं हैं। ये कहा जा सकता है कि दोनों ऊर्जा तीव्रता में नहीं हारते हैं, लेकिन तकनीकों में सुपर सैया गॉड सुपर सैया 4 को बड़े अंतर से हरा सकते हैं। एक सच्चे भगवान में आभा नहीं होती है और एक सुपर सैया भगवान भी दिव्य क्षेत्र में है। यद्यपि उन्होंने अभी इसमें कदम रखा है, लेकिन उनके पास एक भगवान की नो ऑरा विशेषता है। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा हथियार है जो विरोधियों का शिकार करने के लिए आभा का उपयोग करने के आदी हैं, और गोकू और दूसरों से लड़ते समय एक बार जब वे प्रतिद्वंद्वी की स्थिति खो देते हैं तो लड़ाई एक महान निष्क्रियता में गिर जाएगी। खास बात यह है कि गोकू की सुपर सैयान 4 में एक बहुत बड़ी कमी है। सुपर सैयान 4 की शक्तियां पूंछ से आती हैं, जो एक अकिलेस एड़ी की तरह है, और सुपर सैयान 4 की कमजोरी है। एक निचले स्तर का प्रतिद्वंद्वी सुपर सैयान 4 की पूंछ को काट नहीं सकता है, और उसी स्तर का एक मजबूत विशेषज्ञ सुपर सैयान 4 की पूंछ को नहीं काट सकता है, जो एक घृणित तरीका है। लेकिन एक बार जब उनके जीवन को खतरा हो जाता है और उन्हें एक गतिरोध के लिए मजबूर किया जाता है, तो उनके जीवन को संरक्षित करने के विकल्प की बात आने पर उनके चेहरे की परवाह कौन करेगा। जिया को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करते हुए कि उनकी शक्तियां सुपर सैयान 4 गोकू से कम नहीं थीं, किबिटो काई उत्साहित होकर मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, अगर आप ऐसा कहते हैं। जब तक आप दोनों हाथ मिलाते हैं, बेबी निश्चित रूप से आपका मैच नहीं होगा। उन्हीं बेबी से निपटने के लिए हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम अपनी शक्तियों को पूरी तरह से समझ सकते हैं, हम में से कोई भी उसे हरा सकता है। जिया ने किबिटो काई को देखते हुए अपनी कलाइयों का प्रयोग किया और अपने सिर को हिलाते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, ठीक है, बेबी निश्चित रूप से आपका मैच नहीं है। किबिटो काई बहुत खुश था क्योंकि उसने सिर हिलाया और कहा, प्लेनेट प्लांट पर लड़ाई कैसे चल रही है। जिया अपनी लाल आंखों से बूढ़े सुप्रीम काई को देखते हुए पीछे मुड़ा। पुराने सुप्रीम काई ने एक नजर डालने के लिए क्रिस्टल बॉल उठाया और उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यह आश्चर्यजनक है। बेबी के ग्रेट ऐप में बदलने के बाद उन्होंने वास्तव में गोकू के हमलों को रोक दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वह केवल बाहर से मजबूत दिखता है और लंबे समय तक नहीं टिकेगा। क्या गोकू जीतने जा रहा है? शैतान उत्तेजित हो गया। यह निश्चित नहीं है। सुपर सैया 4 काफी एनर्जी कंज्यूमिंग है। ये गोकू का पहला परिवर्तन है और वह सुपर सैया 4 की शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त सटीक नहीं है। इसलिए ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोई इसे पकड़ नहीं पाता। जिया ने अपना सिर हिलाया और एक अलग जवाब दिया। शैतान चौंक गया और फिर उसने जारी रखा, फिर गोकू अभी भी पराजित हो सकता है। ये संभावना नहीं है। ओल्ड सुप्रीम काई ने थोड़ी देर सोचा और सहमति में सिर हिलाया। यदि गोकू सुपर सैयान 4 की शक्तियों को पूरी तरह से समझ सकता है, तो बेबी को हराना मुश्किल नहीं है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह गोकू का पहली बार इसमें बदलना है, और कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह सुपर सैयान 4 राज्य को कब तक बनाए रख सकता है। ओह, यह अच्छी खबर नहीं है। किबिटो काई अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और उसने जल्दी से जिया से कहा, जिया, कृपया जल्दी करो, एक और व्यक्ति भी अच्छा है। कोई बात नहीं। उन्होंने सभी को एक मुस्कान दी और इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करके प्लेनेट प्लांट के लिए रवाना हो गए। ... गहरे लाल ग्रह के पौधे पर लड़ाई से तूफान ने इस जगह को ढहने के कगार पर बना दिया। नॉवल USB
कॉम द ग्रेट एप बेबी ने आकाश में देखा और दहाड़ा, उसकी विशाल मुठ्ठियां आकाश में नृत्य कर रही थीं। बेबी के हमले को देखकर गोकू का शरीर जल्दी से चमक उठा। गोल्डन ग्रेट एप के विशाल निर्माण की तुलना में गोकू एक छोटी चींटी की तरह दिखता था। इस समय गोकू का पूरा शरीर हल्की सुनहरी लपटों से जल रहा था और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। रक्त लाल बालों के नीचे मजबूत मांसपेशियां थीं। लानत है सैया, बेबी ने अपना विशाल मुंह खोला, ग्रेट एप के भयंकर दांतों को उजागर किया जो ठंडी चमक के साथ चमक रहे थे। बेबी की आंखें थोड़ी उदास थीं क्योंकि उसने नफरत से कहा, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं आप सभी को नरक में भेजना चाहता हूँ। उसने पीछे मुड़कर अपनी विशाल हथेली को ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप किया। पुच्ची हवा मंथन कर रही थी जिससे तेज और भयंकर हवा चल रही थी। गोकू का चेहरा तुरंत बदल गया और वह पैन और अन्य लोगों से चिल्लाया, हर कोई वापस जाओ। बेबी की शक्ति से घायल मत हो। लेकिन अपने दिल में वह बुदबुदाया, वह जिया, वह कहाँ भाग गया। उसे सुनकर माजिन बुयू की सुरक्षा में पैन और अन्य लोग तुरंत बेबी के हमले को चकमा देते हुए पीछे हट गए। फिर ये देखते हुए कि परिवेश अभी भी असुरक्षित था, माजिन बुयू ने अपनी आंखें घुमाईं और उसके सिर के शीर्ष पर मांसल महसूस करने वाले एक शानदार प्रकाश से चमक उठे। पैन, तुम पहले मेरे पेट में छिप जाओ। माजिन बुयू ने ईमानदारी से अपना पेट थपथपाया। ओह, माजिन बुयू में विश्वास के कारण पैन ने सिर हिलाया, इसलिए वह माजिन बुयू के जादू से प्रभावित हुई और तुरंत सिकुड़ गई। उसे माजिन बुयू ने अपने पेट में निगल लिया और दूसरे आयाम में संरक्षित किया। माजिन बुयू ने अपने पेट को थपथपाते हुए हिचकी ली और फिर उब के साथ बहुत दूर उड़ गया। अच्छा, माजिन बुयू को पूरी तरह से पैन की रक्षा करते देख गोकू चिल्लाया और ग्रेट एप बेबी को गंभीरता से देखा। उसके पैरों के तलवों से एक हवा का कट उठा और दो धमाके की आवाजों के साथ उसका शरीर अचानक तेज हो गया, जैसे एक चुस्त बिजली का प्रहार हो, और तुरंत बेबी के सामने आ गया। उसने बेबी पर सबसे कमजोर स्थिति पर प्रहार किया, उसकी आंखों की पुतलियां। आह! बेबी ने अविश्वास में अपना मुंह खोला और अपने सिर को दोनों हाथों से ढक लिया। आंखें शरीर में सबसे कमजोर हिस्सा है और एक विशाल वानर में परिवर्तन के कारण यह निस्संदेह आंखों पर हमला होने की संभावना को बहुत बढ़ा देता है। गोकू ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बाहों को मोड़ा और बेबी को घूंसा मारा। धमाका! एक बड़ी ताकत बाहर निकल आई। एक मर्मज्ञ बल हवा के माध्यम से टूट गया और गोल्डन ग्रेट एप के पेट पर गिर गया। पेट की सतह पर ध्वनि तरंगों की तरह तरंगें उठीं। यद्यपि बल का एक हिस्सा ग्रेट एप की मोटी त्वचा से अवरुद्ध था, गोकू का हमला बहुत मजबूत था और बल का एक बड़ा हिस्सा उसके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गया था। वाह! गोल्डन बेबी ने अपना मुंह खोला और दर्द से कराह उठा। अचानक ग्रेट एप के चेहरे पर एक अशुभ चमक चमक उठी और उसका पूरा शरीर गोकू के शरीर पर नीचे धकेल दिया गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 550 संकट समाप्त हो गया। धमाका! जमीन खुल गई और अनगिनत दरारें दिखाई दी। गोकू बेबी के विशाल शरीर के नीचे दबा हुआ था। आह! गोकू ने खून से लथपथ मुंह उगल दिया। शिक्षक गोकू! उब जोर से चिल्लाया। क्या वह ठीक है? माजिन बुयू का मुंह तिरछा हो गया क्योंकि वह स्क्विंट था। उसकी मुठ्ठियां कसकर जकड़ी हुई थीं और उसके सिर पर छोटे छेद बड़ी मात्रा में भाप निकाल रहे थे। उब ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी आंखें बारीकी से देख रही थीं। कामेहाहा! गोल्डन ग्रेट एप के शरीर के नीचे एक हल्की नीली रोशनी चमक उठी और ऊर्जा का एक विस्फोट आकाश में बढ़ गया, जिससे ग्रेट एप हवा में चला गया। गोकू का टूटा हुआ शरीर उसके शरीर की धूल को हिलाते हुए उभरा। उसने अपनी गर्दन भी मोड़ ली, जिससे क्रैकिंग आवाजें आने लगीं। गोकू, तुम बहुत अच्छी हालत में नहीं लग रहे हो। जिया की स्कारलेट आकृति हवा में दिखाई दी और चिढ़ाने वाले स्वर के साथ बोली। गोकू ने आकाश की ओर देखा, जिया का पूरी तरह से बदला हुआ रूप देखा और आश्चर्य से कहा, जिया, यह क्या रूप है? ये बहुत अजीब लग रहा है। यह सही नहीं है, तुम्हें टूट जाना चाहिए। आप पहले भी सुपर सैया 3 थीं, लेकिन आप मेरी तुलना में अलग दिखती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सुपर सैया 3 के ऊपर अभी भी अन्य परिवर्तन हैं? उनका खुद का सुपर सैया 4 सुपर सैया 3 का अपग्रेड है। ये शुद्ध भौतिक शरीर और शक्ति का एक मार्ग है और सुपर सैयान 3 की नींव पर एक उन्नयन है। मूल अवधारणा नहीं बदली है, लेकिन जिया का परिवर्तन अजीब दिखता है। ओह, वैसे उनका पिछला रूप सुपर सैया 3 से अलग है। ये पहले गोहन के समान ही अंतिम राज्य था। मेरे इस रूप को सुपर सैया भगवान कहा जाता है। सुपर सैया भगवान! गोकू ने ध्यान से विचार किया और ज्ञान को अवशोषित किया। जिया को उत्सुकता से देखते हुए जिया के खिलाफ लड़ने की इच्छा अचानक उनके दिल में उभरी और उन्होंने तुरंत इसे व्यक्त किया। अरे जिया, हम एक राउंड क्यों नहीं लड़ते? जिया ने अवाक रूप से अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, कृपया पहले मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालें। यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो पहले बेबी को हराएं। ठीक है, ये तब तय हो गया है। अचानक असीम शक्ति का विस्फोट हो गया। गोकू की सुनहरी आंखें एक उज्ज्वल चमक के साथ चमक रही थीं। उसके पैर की मांसपेशियों ने ताकत लगाई और वह आकाश में चला गया, बेबी की ओर उड़ गया, जिसे वायुमंडल से बाहर उड़ते हुए भेजा गया था।
जैसे ही वह बाहरी अंतरिक्ष के करीब पहुंचा, वह एक शानदार और चमकदार चमक के साथ चमक गया। जिया से जल्दी लड़ने में सक्षम होने के लिए गोकू ने सुपर सैयान 4 की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। बेबी की किस्मत वास्तव में खराब है। वह गोकू जैसे लड़के से मिले जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है जब उसका दिमाग निकाल दिया जाता है। जिया बेहोश होकर मुस्कुराई, उसकी लाल आंखें आकाश में ऊपर लड़ाई देख रही थीं। वर्तमान गोकू सख्ती से बोलते हुए पहले से ही खुद को बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अद्भुत, बेबी को इतनी जोर से पीटा जा रहा है कि वह बिल्कुल भी लड़ने में सक्षम नहीं है। नॉवल USB.co कपा, वे दोनों बहुत डरावने हैं। माजिन बुयू ने सिर हिलाया, उसका गोल मटोल सिर ऊपर की ओर उठा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बेबी गुस्से से दहाड़ा, फिर अचानक अपनी मुट्ठी हिलाई, एक उदास मूड में एक विशाल ऊर्जा लहर को बाहर फेंक दिया। अब जब यह इस पर आ गया है तो उसे परवाह नहीं है कि वह प्लेनेट प्लांट को नष्ट कर देता है। प्लेनेट प्लांट और अपने जीवन के बीच उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन को बचाने का विकल्प चुना। सुपर कामेहाहा। बेबी के हमले को रोकने के लिए गोकू ने भी हमला किया। वह तुरंत कूद गया, उसके पैर झुक गए और बेबी की गर्दन की ओर लात मारी। एक जबरदस्त बल द्वारा मारे जाने के बाद ग्रेट ऐप को उस दिशा में उड़ते हुए भेजा गया जहां पैर बल घुस गया था। फिर गोकू ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और उसके हाथों में एक बड़ी विस्फोट लहर घनीभूत हो गई। रंबल। ग्रेट ऐप बेबी प्लेनेट प्लांट की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुरंत एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। महाद्वीपीय प्लेटें टूट गईं और लावा बाहर निकल आया। क्रैक। एक हल्की सुनहरी ऊर्जा डिस्क को नीचे भेजा गया और ग्रेट ऐप की पूंछ से मारा गया। जैसे ही विशाल पूंछ जमीन पर गिरी, हर जगह धूल उड़ती हुई भेजी गई। पूंछ खोने के बाद बेबी का आकार जल्दी से सिकुड़ गया, उसकी ताकत गिरती रही और जल्द ही वह पिछले सुपर बेबी 3 स्थिति में लौट आया। गोकू सांस लेने के लिए हौंफ रहा था, उसकी लाल आंखें थोड़ी भारी लग रही थीं। इसके बाद उसने बेबी पर 2 उंगलियां उठाईं। सब कुछ खत्म हो गया है, अब मर जाओ। एक हिंसक विस्फोट लहर नीचे आ गई, उज्ज्वल प्रकाश ने आकाश के आधे हिस्से को रोशन किया। बच्चा जमीन पर रेंग रहा था, उसका शरीर कमजोरी से हिल रहा था। उसने अपना सिर उठाया और सीधे उस पर गिरने वाली ऊर्जा लहर को देखा और अपना अंतिम उन्मादी रोना दिया। नहीं, ये राजा यहाँ मर नहीं सकता। मेरी लंबे समय से चली आ रही इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है। बेबी का चेहरा विकृत था, उसका सांवला शरीर लगातार कांप रहा था। अचानक उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां मुड़ गईं और प्रकाश की एक चमक उसके शरीर से बाहर निकल गई और जल्दी से दूसरी जगह भाग गई। ये बेबी का असली शरीर था। अंत में वेगेटा के शरीर से दूर गहरे लाल रंग का मुख्य शरीर सभी दिशाओं में भाग गया। बेबी, तुम भाग नहीं सकते। गोकू ने बेबी के मुख्य शरीर को बारीकी से देखा, उसकी बाहें थोड़ी झुकी हुई थीं क्योंकि उसने हिंसक अत्याचारी सदमे की लहर को नियंत्रित किया था जो मुड़ गया और बेबी की ओर दौड़ गया। नहीं, बेबी घबराकर भाग रहा था जब उसने दिल दहला देने वाला रोना छोड़ दिया। उसका चेहरा अनिच्छा से भरा था और वह अंततः अपनी हताश स्थिति को उलट नहीं सका और हिंसक ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया। उग्र और अत्याचारी हमले के तहत उसका शरीर थोड़ा थोड़ा करके विघटित हो गया और फिर एक भयानक विस्फोट के बीच राख में बदल गया। मैं अब बेबी की को समझ नहीं पा रहा हूँ। गोकू गंभीर दृष्टि से हवा में रहा। एक लंबा समय बीत गया और यह पुष्टि करने के बाद कि बेबी की आभा गायब हो गई थी, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। बेबी की मृत्यु के साथ उसके नियंत्रण में अर्थलंग और सयन ठीक हो गए। है ना? ये कहाँ है और हम यहाँ क्यों हैं? क्या बच्चा मर चुका है? गोहन और अन्य लोगों को होश आ गया और वे छोटे सिरदर्द के कारण अपना सिर पकड़े हुए थे। पिताजी, आखिरकार आपको होश आ गया है। पान माजिन बुयू के पेट से निकला और गोहन की बाहों में दौड़ गया। बेटा, क्या हो रहा है? गोहन स्तब्ध अवस्था में था। फिर पेन ने बताया कि पहले क्या हुआ था और जब वह उस बिंदु पर पहुंची जहां गोकू ने सुपर सैया 4 तक पहुंचने के लिए सीमाएं तोड़ दी, तो हर कोई चौंक गया। तो कोई अभी भी सुपर सैया 3 से ऊपर बदलना जारी रख सकता है। प्रशिक्षण का मार्ग वास्तव में अंतहीन है। उन्होंने कहा, ककरोट का फॉर्म, क्या ये सुपर सैया 3 से ऊपर का बदलाव है? लानत है, यह आदमी, वेगेटा ने गुस्से में कहा, लेकिन उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान थी। ये जल्दी से एक नाक में बदल गया। उसके मुंह के कोने फट गए थे, जिससे वह दर्द का रोना छोड़ रहा था। पिताजी, आप एक बार फिर बहुत आगे निकल गए हैं, बुल्ला ने चिढ़ते हुए कहा। हम्फ, वेगेटा ने तिरस्कार में अपना सिर किनारे फेंक दिया। जिया के लाल बालों और लाल आंखों को देखकर उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ककरोट, अगर वह लड़का सुपर सैया 4 है, तो आपका फॉर्म क्या है? मैं उसकी आभा को भी महसूस नहीं कर सकता। मेरे रूप को सुपर सैया भगवान कहा जाता है। तब जिया ने सुपर सैया गॉड फॉर्म का संक्षिप्त परिचय दिया। वेगेटा, गोहन और अन्य लोगों ने सुनने के बाद अपना सिर हिला दिया। सुपर सैयान भगवान की रहस्यमय और अस्पष्ट अवधारणा ने उन्हें थोड़ा चक्कर दिलाया। वैसे भी वे इसे सिर्फ सुनने के बाद समझ नहीं सकते हैं। इसे सुपर सैयान 4 के रूप में समझना आसान नहीं है, जो एक नया क्षेत्र है, लेकिन इसमें समान शक्तियां हैं। खैर, जिया भी अब और कुछ कहने का इरादा नहीं रखता है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे कैसे समझाता है, वे समझ नहीं पाएंगे कि सुपर सैया भगवान क्या है। क्षेत्र और आयाम उनके लिए बहुत गहरा है। अंत में वह केवल इसे सुपर सैयान 4 के समान एक और प्रकार के परिवर्तन के रूप में समझा सकता था, जिसके बाद वे समझ गए। तो ये सुपर सैया 3 से ऊपर एक क्षेत्र है। क्या ये पर्याप्त नहीं होता अगर आपने पहले ऐसा कहा होता? वेगेटा उलझन में था, वह जिया के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं था। जिया अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका और उनके प्रति अंदर से तिरस्कारपूर्ण था। ये लोग केवल अपने शरीर को प्रशिक्षित करना जानते हैं और सभी खेती बेवकूफ हैं। इस समय प्लेनेट प्लांट उखड़ने लगा। हर कोई जल्दी से उड़ गया और दूर से पृथ्वी की ओर दौड़ पड़ा। एक हिंसक विस्फोट के साथ प्लेनेट प्लांट एक विशाल आग के गोले में बदल गया और असीम ब्रह्मांड से पूरी तरह से गायब हो गया। केवल पृथ्वी के करीब कक्षा में मलबे को पीछे छोड़ दिया। पृथ्वी के किनारे के करीब कई शक्तिशाली लोगों ने लगातार ऊर्जा तरंगों को लॉन्च किया और थोड़ी देर के लिए इसी तरह जारी रहा। यह उन सभी उल्कापिंडों के टुकड़ों को नष्ट कर देगा जो चारों ओर उड़ रहे थे। काई की पवित्र दुनिया जैसे ही बेबी को पूरी तरह से हटा दिया गया। पुराने सुप्रीम काई और किबिटो काई दोनों ने राहत की सांस ली, जैसे कि भारी बोझ से राहत मिली हो। उन्होंने कहा, इस बार की जीत आसान नहीं थी। अच्छी बात यह है कि बेबी को नहीं पता था कि सुपर सैया 4 में कैसे बदलना है, अन्यथा कौन जानता है कि गोकू जीत सकता था या नहीं। बेबी की ताकत ने किबिटो काई को गहराई से शर्मिंदा महसूस कराया। हाँ, अंत में आपदा खत्म हो गई है। हा, हम जीत गए। शैतान, जो खुशी से जमीन पर लौट रहा था, अचानक रुक गया और चौड़ी आंखों से कहा, लेकिन पृथ्वी पर बहुत से लोग मर गए हैं। किबिटो काई ने खुशी से कहा, मैं नमेकियों को सूचित करूंगा और उन्हें ड्रैगन बॉल तैयार करने दूंगा। पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग बेबी द्वारा हाल ही में प्लेनेट प्लांट बनाने के लिए किया गया था। वे वर्तमान में अभी भी समायोजन अवधि में हैं। केवल प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स आसानी से उपलब्ध हैं। ड्रैगन गेंदों का अंधाधुंध उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक बार होने दूंगा। बूढ़े सुप्रीम काई को गुस्सा आ गया और उसने किबिटो काई को गंभीर रूप से फटकार लगाई।